चीजें अंडरस्टैंड करेंगे, कितने तरह का मालवेयर होते हैं, और इंस्टॉल होने के बाद किस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होते हैं। तो मालवेयर एनालिसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का, फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन का। तो मालवेयर की बात कर रहे हैं, तो मालवेयर क्या होता है? और malware is a software that is designed to damage or steal a data from a computer. It is also known as malicious software. तो बेसिकली अगर मालवेयर को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कि ये एक तरह का सॉफ्ट एप्लीकेशन होता है, जैसे कि एपीके डॉट एपीके फाइल होता है। जब आप इसे इंस्टॉल करते हो फोन में, वो क्या करता है, आपके परमिशंस को वो कैप्चर कर लेता है। जैसे कि आपको एग्जांपल में बताऊं कि आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते होगे, तो आप प्ले स्टोर ओपन करते होगे फोन में उसे यूज करने के लिए, तो वो पहले वो ऐप किस पर्पज से बनाए। जैसे कि सपोज दैट अगर अभी व्हाट्सएप आप इंस्टॉल किए हैं, तो व्हाट्सएप में जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं उसके बाद वहां पर परमिशन मांगती है, माइक का परमिशन, वीडियो का कैमरा का परमिशन मांग रही है वो आपसे, कॉन्टेक्ट का परमिशन मांग रही है वो आपसे। उसी तरह का मालवेयर क्या होता है कि आपके सिस्टम का हर एक परमिशन को स्टील करके, डेटा को कैप्चर करके, जो भी सस्पेक्ट है, जो भी हैकर है, जो स्कैमर्स हैं, वो उसके एक्सेस ले करके आपका गेन एक्सेस ले सकते हैं और लेते हैं। तो हमारा मालवेयर एनालिसिस का करने का क्या पर्पस होगा? मालवेयर तो इंस्टॉल कर लिए, उन्होंने आपका एक्सेस ले लिया। अब काफी सारे क्राइम सीन्स में ये देखते होंगे, पुलिस स्टेशन में काफी सारे यहाँ पर आपको इस तरह के केसेस देखने होंगे, सर मेरा फोन हैक हो गया है, तो आप क्या करें नहीं करें। ये आपके फिर आप बोलते हो उसे, बहुत सारे केसेस में होता है कि आपसे नहीं हैंडल हो पाता है, तो आप बोलते हैं फॉर्मेट कर दीजिए। तो फॉर्मेट इज नॉट ए सॉल्यूशन, क्योंकि फॉर्मेट करने से क्या होगा कि आप वो सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर पा रहे हो जो आपको करना चाहिए। तो हमारा क्या पर्पस होगा? पहले तो हमें जो फोन है उसका मैं प्रोसेस बताऊं, किस तरीके से वो अटैक किस तरीके से वो कर रहा है, उसके बाद क्या आर्किटेक्चर है, तो जो हैक कर रहा है वो उस तक कैसे पहुंचे, किस तरीके से हम एनालिसिस करें, क्या प्रोसेस होता है, ये चीजें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे आज के इस क्लास में। और मालवेयर एनालिसिस, और इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस भी, ठीक है। तो मालवेयर किस तरीके से वर्क करता है ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ डज मालवेयर वर्क, किस तरीके से मालवेयर वर्क करता है। मालवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन ए डिवाइस विदाउट द यूजर्स नॉलेज। और मालवेयर जो होते हैं, एप्लीकेशन होती हैं, वो विदाउट यूजर के नॉलेज के, परमिशंस के बिना भी अटैक कर सकती हैं नेटवर्क के जरिए। या फिर आप देखते हो कि मालवेयर किसी भी सिस्टम को कंप्रोमाइज करना, हैक करने का मेथड्स होते हैं। या तो आपका हार्डवेयर मेथड हो गया, जिसमें आप किसी तरह का हार्डवेयर को इम्प्लीमेंट करके उसे एक्सेस लेते हो, जैसे कि यूएसबी रबर डकी एक तरह का हार्डवेयर है, इसमें आप प्रीलोडेड स्क्रिप्ट होते हैं, कनेक्ट किए फोन से, ऑटोमेटिकली वो सारे स्क्रिप्ट रन करेगा और परमिशन से वो फोन का एक्सेस ले लेता है, ठीक है। सेकंड ये होता है कि आप जो है कोई आपको लिंक सेंड किया, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक से कोई लिंक सेंड होता है। जितने भी आज के टाइम में क्राइम सीन्स हो रहे हैं, उसमें क्या होता है, विक्टिम को सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज करके उसके फोन सिस्टम को कंप्रोमाइज किया जाता है। जैसे कि कोई बिजली मीटर के फ्रॉड से, कोई लोन एप्लीकेशन के फ्रॉड में, कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के नेम से फ्रॉड करके, मतलब एक फेक एसबीआई का ऐप बना करके इस तरीके से वो व्हाट्सएप में भेजते हैं, इंस्टॉल करवाते हैं, तो उस तरीके से एक्सेस ले लेते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं कि आपका हमेशा यही है कि आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने देगा, तब आप इंस्टॉल कर रहे हो तभी परमिशन ले रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है। वो आपके कंसर्न के बिना भी एक्सेस ले सकता है। जैसे कि नेटवर्क के जरिए मैन इन द मिडिल अटैक हो गया, जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस एप्लीकेशन रैट था पेगासस। पेगासस वो आपके कोई भी परमिशन नहीं मांगता है, ठीक है, वो नेटवर्क के जरिए अटैक करता है। जीरो क्लिक अटैक बोल सकते हैं, एक्सप्लॉइट बोल सकते हैं उसमें, जिसमें आपका कोई क्लिक नहीं होता था, वहां पर नेटवर्क के जरिए वो हैक होता था, ठीक है। इट कैन बी डिलीवर्ड थ्रू ईमेल अटैचमेंट, जैसा कि आपको पता है, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, कोई मैलिशियस लिंक के जरिए वो जो है एक मालवेयर को इंस्टॉल किया जा सकता है।
फोन में या आपके डिवाइस पे, ठीक है। इट कैन आल्सो स्प्रेड टू अदर डिवाइस। एक मालवेयर अगर आपके सिस्टम को अफेक्ट कर दिया, फोन को हैक कर लिया है, तो वो अनदर सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है। आपको मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि होता क्या है कि आप किसी फोन को अगर कंप्रोमाइज, मतलब एक हैकर जो है, ये स्कैमर किसी फोन को कंप्रोमाइज किया हुआ है, हैक किया हुआ है, वो अनदर उससे जितने भी रिलेटेड है, उससे रिलेटेड है, उनके फोन को भी कंप्रोमाइज कर सकता है और वायरसेस को शेयर कर सकता है, ठीक है। कितने तरह के मालवेयर्स होते हैं? बेसिकली आप देखते होंगे डिफरेंट डिफरेंट तरह के मालवेयर्स होते हैं और उनका वर्क और पर्पस डिफरेंट होता है। जैसे कि वायरसेस, कुछ हमने इसमें लिस्ट करके रखा हुआ है, जिसमें कि वायरसेस क्या होता है, एक तरह का मालवेयर है दैट डिस्ट्रॉयज और डिस्टरप्ट डेटा ऑन इन्फेक्टेड डिवाइस। जो भी वायरसेस क्या होता है कि आपके सिस्टम के डेटा फाइल्स को करप्ट कर देता है। वो आपका एक्सेस लेने के लिए नहीं, वो आपका सिस्टम के फाइल्स को करप्ट करने के लिए यूज होते हैं। वर्म्स, वर्म्स क्या होते हैं कि ए टाइप ऑफ मालवेयर दैट स्प्रेड्स थ्रू ए नेटवर्क बाय कॉपिंग इटसेल्फ। वर्म्स क्या होता है कि खुद को कॉपी करके नेटवर्क के जरिए सिस्टम को कंप्रोमाइज करते हैं। ब्राउजर हाइजैकर्स, ब्राउजर हाइजैकर भी एक तरह का मालवेयर है जो कि मॉडिफाई करता है वेब ब्राउजर को विदाउट यूजर्स नॉलेज। यूजर को पता भी नहीं चलता और किसी भी वेब ब्राउजर को वो मॉडिफाई कर सकता है। स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर वन ऑफ द मोस्ट फेमस मालवेयर है, जिसमें क्या होता है, स्टील्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। जैसे कि किसी सिस्टम को अटैक किया, फोन को हैक किया, उसके सारे परमिशन लेने के बाद कॉन्टेक्ट डिटेल हो गए, आपका डेटा हो गया, पिक्चर्स हो गए, वीडियोस हो गए, सारे इंफॉर्मेशन को वो ले लेता है। तो ये स्पाईवेयर एक मालवेयर है, मालवेयर का टाइप है, ठीक है। एडवेयर क्या होता है? ये एक मालवेयर का टाइप है, डिस्प्लेज अनवांटेड एड्स। जैसे काफी सारे मालवेयर होते हैं, एडवेयर होते हैं, वो आपके सिस्टम को कंप्रोमाइज करके उसमें एड्स चला दिए, कोई तरह का एडवर्टाइजमेंट हो गया बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, तो वो चीजें करती है। रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसमवेयर एक टाइप ऑफ मालवेयर दैट इनक्रिप्ट्स डेटा। वो क्या करता है, डेटा को, आपके जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है सिस्टम के या फोन के, उसको इनक्रिप्ट कर देता है। अब और डिमांड फॉर पेमेंट टू रिस्टोर इट, वो पैसे की डिमांड करता है। अब रिसेंटली आप देखते होंगे काफी सारे इंस्टीट्यूट है, कंपनीज है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आए दिन मालवेयर अटैक्स होते हैं, रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं। अब एम्स पे रैंसमवेयर अटैक्स हुए थे, जिसमें क्या हो गया कि फाइल को इनक्रिप्टेड कर देते हैं और क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो है वो पैसे की डिमांड करते हैं, फिर वो इनक्रिप्शन कीज वो रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये मालवेयर्स के टाइप्स हैं। तो अब मालवेयर्स के टाइप्स समझ गए क्या होता है। तो अब देखेंगे मालवेयर एनालिसिस करते क्या है, ठीक है। क्या प्रोसेस होता है, इसको पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये वर्क करता है मालवेयर और उसको कैसे एनालिसिस करना है और एनालिसिस करने का हमारा एजेंडा क्या होगा, ठीक है। तो मालवेयर एनालिसिस करने का सबसे यहाँ पर क्या प्रोसेस है, मेथड्स है, ये हम जानते हैं। पहला ये है कि आपका स्टैटिक्स एनालिसिस। स्टैटिक्स एनालिसिस में क्या होता है कि आप जो है मालवेयर को, जो ऐप है, जैसे कि सपोज दैट आपके पास कोई केस आया है, ठीक है, किसी का फोन हैक हो गई है, मैं फोन के टर्म से मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हम आज का सेशन जो है .apk एप्लीकेशन पे एनालिसिस करना है, हमें मालवेयर एनालिसिस करना है, तो मैं एक फोन को ही टारगेट ले रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो स्टैटिक एनालिसिस में क्या होता है बेसिकली कि मालवेयर को विदाउट एग्जीक्यूट किए हुए, मतलब आपके पास केस आया कि मेरा सिस्टम हैक हो गया, मेरा फोन हैक हो चुका है, तो आप क्या करोगे, आपको एनालिसिस करना है। आपको उस एप्लीकेशन जो भी हैक किया है उस एप्लीकेशन में पहले तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा एप्लीकेशन था, किसान लोन करके था या फिर बिजली मीटर नेम करके था या एसबीआई नेम करके था, एसबीआई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आईसीआईसी, कोई भी बैंक XYZ नेम करके कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है या नहीं है, ये चीजें आइडेंटिफाई करोगे। स्टैटिक एनालिसिस में ये होता है कि आप उस ऐप को रन नहीं कर रहे हो। आपने अगर सपोज दैट किसी विक्टिम के फोन में इंस्टॉल है, उसके फोन हैक हो गए, तो कभी भी आपका स्टैटिक्स एनालिसिस में आप उसे रन नहीं करते हो, ठीक है, उसको एग्जामिन करते हैं विदाउट रन। वो चीजें भी हम लोग देखेंगे, स्टैटिक्स कर रहे हैं या डायनेमिक कर रहे हैं, वो भी हम लोग
आपको बताऊंगा, ठीक है। और डायनेमिक एनालिसिस में क्या होता है कि आप जो है उस मालवेयर को, जो ऐप है जिससे फोन हैक हुई है, उसको आप जो है एक सिस्टम पे रन करके चेक कर रहे हो। सपोज दैट किसी के विक्टिम के फोन में एक ऐप इंस्टॉल होकर के उसके फोन को हैक कर लिया गया, तो आप क्या कर रहे हो, आप भी तो जानना चाहोगे उसका आर्किटेक्चर क्या है, क्या क्या इंफॉर्मेशन लिया हुआ है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डायनेमिक एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम लोग उस एप्लीकेशन को तो इंस्टॉल करते हैं लेकिन अपने फोन पे नहीं, वो एक वर्चुअल बॉक्स, वर्चुअल इन्वायरमेंट, मतलब एक तरह से एमुलेटर का यूज करते हैं, जो कि हमारा एक्चुअल फोन नहीं होता, एमुलेटर होता है। मैं आपको एमुलेटर का भी एग्जांपल अभी दिखाऊंगा। उसमें क्या करते हैं, हम लोग उस एप्लीकेशन को रन करके भी देखते हैं कि वो एप्लीकेशन का क्या आर्किटेक्चर, कैसे रन हो रही है, कैसे वो वर्क कर रहा है, ताकि हम एनालिसिस कर पाए क्या क्या चीजें वो इंफॉर्मेशन ले चुका है एक विक्टिम के फोन से, क्या क्या वो एक्टिविटी कर रहा था और वो डेटा कहाँ जा रही थी, ये सारे एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और स्टैटिक्स में आईडीए प्रो है, वायरस टोटल का भी आप जो है ये स्टैटिक्स में आप यूज कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके एनालिसिस कर सकते हैं। स्टैटिक्स में एंड्रॉइड स्टूडियो का भी यूज कर सकते हो। तो ये स्टैटिक्स का। डायनेमिक में आप बेसिकली आप एंड्रॉइड एमुलेटर में रन करके वो चीजें चेक कर सकते हो, ठीक है। और भी चीजें हैं जैसे कि वायर शार्क है। हाइब्रिड एनालिसिस में क्या करते हैं, दोनों को मिक्स, और डायनेमिक भी आप चेक कर रहे हो और स्टैटिक्स भी दोनों चेक कर रहे हो, तो हाइब्रिड एनालिसिस उसे कहते हैं। मतलब आप एक बार स्टैटिक्स भी कर रहे हो, मतलब उसकी एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, पहले एनालिसिस किया फिर आप उसे रन कर रहे हो सैंडबॉक्स में, वर्चुअल एनवायरनमेंट में, तो उसे हम लोग हाइब्रिड एनालिसिस करते हैं, जिसमें स्टैटिक्स डायनेमिक दोनों होते हैं। और मेमोरी फोरेंसिक्स क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि देखिए होता क्या, समटाइम्स आपको ऐसे केसेस भी देखने को मिलेंगे कि ऐसे से रैट्स आ गए हैं मार्केट में, ऐसे इस तरह के पेलोड्स आ गए हैं कि वो फोन को हैक करता है, ठीक है, और व्हाट्सएप ही डिलीट कर दिया, एप्लीकेशन ही डिलीट कर दिया। तो और वो जो फाइल था, देखिए कोई आपका फोन का एक्सेस ले लिया है, तो वो चाहेगा कि आप उसको उसके ऐप को एनालिसिस करके उस तक पहुंचो, ठीक है। एक स्मार्ट स्कैमर और हैकर जो होते हैं, जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उस तक पहुंचे। अगर उस पे डीप एनालिसिस हो रही है, उस पे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो वो क्या करता है कि जो एप्लीकेशन वो सेंड किया था विक्टिम को हैक करने के लिए, उसे डिलीट कर देता है ताकि आप उसे अब नहीं कर पाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अगर सपोज दैट फाइल डिलीट हो गए हैं तो आप उसे एनालिसिस नहीं कर सकते हो, उसके रैम में तो इंस्टॉल है ना। आप देखोगे उसके एपीके में जाकर के, तो वो इंस्टॉल है, तो आप उस एप्लीकेशन को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि वोलेटिलिटी होते हैं, जो क्या करता है, मालवेयर जो है रैम से भी आप निकाल करके यूज कर सकते हो। और जनरली मैं आपको बताऊं, अगर आप ये चीजें नहीं कर पा रहे हो तो आप एपीके एक्सट्रैक्टर जो है प्ले स्टोर से आप सर्च करोगे, वहां से इजिली आप जो है रैम में जो इंस्टॉल एप्लीकेशन होते हैं उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। काफी सारे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन है, ये चीजें आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। अब स्टेप्स क्या क्या है मालवेयर एनालिसिस में। पहला तो ये देखेंगे कलेक्शन ऑफ मालवेयर से। आप म्यूट कर लेंगे, हेलो, ओके। तो स्टेप्स क्या है मालवेयर एनालिसिस में, हम लोग मालवेयर एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो किस तरीके से करना है। एट फर्स्ट बस रख दिए तुम तक। आपके पास जब भी आ रहे हैं मालवेयर एनालिसिस करने, आप करने जा रहे हो, तो यू हैव टू एट फर्स्ट कलेक्ट द मालवेयर सैंपल। मालवेयर सैंपल कलेक्ट करने का क्या पर्पस है, आपके पास जो भी फोन हैक हुए हैं, तो पहला बात ये है कि आपका क्या पर्पस होगा, जो भी सिस्टम को अफेक्ट किया है तो उनके सिम को आपको या तो आप फ्लाइट मोड कर दो, या आप उसके सिम जो होते हैं उनसे निकालने, ठीक है, उस फोन से, ताकि वो किसी भी तरह, क्योंकि वो आपका परमिशन ले चुका है एसएमएस ये सब का, क्योंकि वो बैंकिंग के अटेम्प्ट्स या कोई तरह का अटेम्प्ट जो है नहीं करता है, फ्लाइट मोड कर देना है और सिम को एक्सट्रैक्ट निकाल लेना है उस, ठीक है। अब उसको एनालिसिस करने का क्या प्रोसेस है वो हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं मालवेयर एनालिसिस का ऑन एपीके एप्लीकेशन। ओके, आपको स्क्रीन शो हो रही है? जी सर। यस सर। ओके, ठीक है। हम लोग मालवेयर एनालिसिस की बात कर रहे थे। मैं आपको एक रैट दिखा रहा हूँ, ठीक है। और मार्केट में ऐसा नहीं कि ये काफी सारे रैट्स होते हैं, सारे सॉफ्टवेयर है जो कि एक फोन को कंप्रोमाइज करने के लिए, हैक करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। काफी सारी चीजें हैं।
खैर मैं आपको यहाँ पर चीजें दिखा रहा हूँ क्या आर्किटेक्चर होता है किसी मालवेयर को डेवलप करने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर डेवलपमेंट क्या होती है ये चीजें समझनी होगी एनालिसिस करने के लिए, कि किसी भी एप्लीकेशन जो बनाया जाता है हैक करने के लिए उसका किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, तभी तो आप उसके आर्किटेक्चर को समझ सकते हो ना। तो किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है, कैसे हमें एनालिसिस करना है, किस तरीके से वह जो जिसने इस तरीके के ये हैक किए हुए हैं जो डेटा को स्टील किया हुआ है उस तक कैसे पहुंचना है, ये भी चीजें हमें एनालिसिस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रैट सॉफ्टवेयर है, रिमोटली एक्सेस ट्रोजन बोलते हैं। एक ट्रोजन को क्रिएट करने में, मतलब एक मालवेयर को क्रिएट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर, इस तरीके के सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। और ऐसा काफी सारे खुद से भी डेवलप करते हैं डेवलपर सब उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए मैं बिल्डर पे आ गया हूँ। बेसिकली क्या होता है यहाँ पर आप देखेंगे ये CRX रैट एप्लीकेशन बिल्डर है। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से ये मालवेयर का डिजाइन होता है, पहले ये अंडरस्टैंड करेंगे फिर उसके बाद देखेंगे कैसे काम करता है। सर स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा, वो रेड दिखाएगा ही नहीं आपको प्रोसेस। हाँ, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है ना? हाँ ये दिख रहा है सर, जो रहता है उसका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ वो चीजें नहीं दिखाएगा वो। एक मिनट, मैं क्या करता हूँ ना, CRX रैट को मैं क्लोज कर देता हूँ, दूसरे रैट का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट, मैं साइफर रैट का यूज कर लेता हूँ। ओके, आपको ये स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। ओके, देखिए दिख रही है। पर्पस हमारा सेम है कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करना किस तरीके से एक रैट का डिजाइन होता है और एप्लीकेशन कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, इसका ये दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हाँ सर दिख रहा है। हाँ, तो मैं यहाँ पर बिल्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे सेम एज इट इज जैसे CRX रैट का हम लोग यूज कर रहे थे, तो उसी तरह से मैं यहाँ पर भी बिल्ड पे क्लिक कर रहा हूँ। पर्पस वही है कि हम एक रैट का, जैसे कि एक एप्लीकेशन जो बना रहे हैं जो हैक करता है एक फोन का, तो वो किस तरीके से काम करता है, क्योंकि आप उसका लेआउट स्ट्रक्चर जान रहे हो तो आपको फॉरेंसिक एनालिसिस करने में काफी हेल्प होगी, समझ में आएगा किस तरीके से काम करता कैसे है, तभी तो हम उसको एनालिसिस कर पाते हैं। और हमारा पर्पस क्या होगा, कभी हम किसी साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है? पर्पस तो पहला ये होता है कि जो एप्लीकेशन जो हमारा जो विक्टिम है, विक्टिम का जो पहले तो है हम उसे रोक पाए कि आगे अगर उसका फोन हैक हुआ है तो उसका हैक हुआ है तो हम उसे रोक पाए कि वो किसी तरह का आगे परमिशन ना लेकर के कोई वारदात ना कर दे, किसी नई तरह का वो फ्रॉड नहीं कर दे, स्कैम नहीं कर दे, या फिर कोई डेटा जा रही है उसके पास तो उसको मैं रोक दूं। ठीक है, एज ए साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर आपका ये होता है पर्पस। दूसरा पर्पस क्या होता है? दूसरा आपका ये हो गया कि क्राइम सीन हो गया है, पता चला वो उसने लाखों का फ्रॉड कर दिया। ठीक है, जितने का भी फ्रॉड कर दिया, वो मनी का फ्रॉड कर दिया या फिर वो ब्लैकमेल कर रहा है। ठीक है, उसके सेंसिटिव डेटास को लेकर के वो ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसा भी होते हैं उसके काफी सारे अपने केसेस में देखा है। उसको ब्लैकमेल भी करते हैं, उसके कॉन्टेक्ट्स का एक्सेस लेकर के उसके फैमिली मेंबर को ये बोलते हैं आपका ये फैमिली मेंबर है, मैं इसको, देखिए होता क्या कि अगर पैसे वो एक्सेस नहीं ले पाता है ना, तो आप वो ब्लैकमेल, अगर उसको डेटा मिल गया इस तरीके का कि वो आपको ब्लैकमेल कर सके विक्टिम को, तो वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, जिसमें कॉन्टेक्ट वो बोलता है कि मैं आपके रिलेटिव्स को ये चीजें भेज दूंगा, ये कर दूंगा, जो भी आपका वीडियोज है, डेटाज है, ये है। तो ये भी पर्पस होता है। तो उस केस में आपका पर्पस होगा, सेकंड पर्पस, कि हम उस क्रिमिनल जो है, जो स्कैमर है या फिर जो हैकर है, तो उस तक हम कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, ये भी पर्पस होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे फर्स्ट मेथड ये है, कनेक्शन पे आया हमने। तो जब भी एक मालवेयर का डेवलपमेंट होता है तो मालवेयर किस तरीके से काम करती है, जैसे कि आपका कोई परमिशन ले लिया, तो वो परमिशन कैसे, आपका परमिशन कोई ले लिया है, कोई आपका डेटा कैसे जाएगा वहां तक। मेरा डेटा, सपोज दैट मैं एक फोन यूज कर रहा हूं, मेरा कोई एक्सेस ले लिया फोन का, तो मेरा डेटा किस तरीके से जाएगा? जाहिर सी बात है, या तो सर्वर के ये नेटवर्क के जरिए जाएगा, नेटवर्क यानी कि या तो आईपीज के जरिए जाएगा या तो सर्वर के जरिए जाएगा, है कि नहीं? आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो कि
यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी तरह का रैट होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ऐप बिल्ड कर रहा हूँ हैक करने के लिए, तो यहाँ पर क्या मुझे पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए बिल्डिंग में क्या पूछ रहा है, होस्ट आईपी। अब मैं यहाँ पर या तो मैं यहाँ पर पोर्ट फॉरवर्डेड मतलब आउट ऑफ नेटवर्क में कर रहा हूँ, तो यहाँ तो पोर्ट फॉरवर्डेड आईपी दूंगा, है कि नहीं, और एक पोर्ट दूंगा जिसपे डेटा मुझे रिसीव होगी, ठीक है, ये रिसीव करने के लिए। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो हमने सर्वर क्रिएट किया हुआ है, तो वो सर्वर का आईपी दे दूंगा, या फिर मैं अगर लोकल होस्ट में मैं एप्लीकेशन रन कर रहा हूं तो वो लोकल होस्ट का आईपी दूंगा। और ये ऐप बिल्ड करने में ये चीजें, या तो आईपीज आपको मिलेगा या फिर एक सर्वर का नेम मिलेगा। आपको ये ध्यान में रखना है, आपको जब भी आप एक क्रिमिनल के पास विजिट करना है, आपको क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना है, तो आपको यही या तो आईपी या तो सर्वर, दो ही चीजें आपको एक एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि डेटा उसी के माध्यम से जा रहा है ना, डेटा कैसे जा रहा है उस तक, मेरा जो कोई एक्सेस ले लिया, कैमरा का एक्सेस ले रहा है, मेरा फोन कॉन्टेक्ट नंबर किसी के पास जा रहा है, तो कैसे जा रहा है, इंटरनेट का यूज करके। इंटरनेट में कैसे, इंटरनेट का यूज किया हुआ तो या तो सर्वर पे जाएगा या तो किसी आईपी पे जाएगा, तो वही चीजें हैं यहाँ पर आप आ रहा है, ठीक है, ओके। अब ऑप्शंस में मैं आता हूँ, देखिए आफ्टर इंस्टॉल्ड, वो आप जब ये एक एप्लीकेशन जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर हैक करने वाला, तो आफ्टर इंस्टॉल वो क्या दिखेगा, एक गूगल ट्रांसलेट यहाँ दे देते हैं, ऑप्शन दे रहा है, ऐप का नेम यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन, क्लाइंट का नेम, जो जब इंस्टॉल कर लेगा क्या दिखेगा, हैक, साइफर रेट, ऐप का वर्जन ये है, पैकेज नेम क्या है, आइकन भी यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। मतलब ये एक तरह के सोशल इंजीनियरिंग है कि मैं यहाँ पर ऑप्शन पे यहाँ पर कोई भी नेम रख देता हूँ, ऐप का नेम, और यहाँ पर आइकन में मैं किसी तरह का, जैसे होता है आज के टाइम में फेक ये लोन ऐप, एसबीआई का आइकन ले लिया, या फिर जो है बिजली मीटर हो गया, इस तरीके का चीजें, वो आइकन जो है ऐप का आइकन यूज कर लेते हैं, ठीक है। टूल्स में आप देखोगे ऑफलाइन की लॉगर हो गया, ये तो ऑफलाइन की लॉगर, ये सब ऑप्शंस होते हैं। और ऐप का वर्जन क्या है ये, अब बिल्ड करूंगा तो बिल्ड, ये स्टार्ट बिल्डिंग में बिल्ड हो जाएगा। देखेंगे ये एक एप्लीकेशन जो एपीके ये डेवलप कर दिया है, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे बेसिकली यहां पर देख सकते हैं, मैंने बिल्ड पे क्लिक किया तो ये एक हमारा ये पाथ पे एक एप्लीकेशन को डेवलप कर दिया है, ठीक है। अब इसे मैं थोड़ा सा स्टॉप करके ये इसे कॉपी कर लेता हूँ, फ्रेमवर्क कंट्रोल से इसे कॉपी कर लिया हमने, और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर पाथ को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसे करते हैं इंटर। इंटर करने के बाद देख सकते हैं 1.apk नेम करके यहाँ पर बिल्ड किया, और इस एप्लीकेशन को मैं सेंड करूंगा टारगेट को, तो ये क्या करेगा, उसका एक्सेस, फोन का एक्सेस जो है ले लेगा, ठीक है, जैसे इंस्टॉल करता है। तो बेसिकली ये एक क्या था, अभी हमने क्या दिया था, आईपी दिया था। तो ये हमें जब भी हम लोग एनालिसिस करेंगे तो इस तरीके से फाइंड करेंगे कि ये परमिशन क्या क्या चीजें ले रहा है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, ये चीजें एनालिसिस करेंगे फर्स्ट। सेकंड ये देखेंगे कि हमारा डेटा कहाँ जा रहा था, वो भी चीजें हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। मैं एक केस को यहाँ पर चीजें दिखाता हूँ आपको, ठीक है, और उसे हम लोग एनालिसिस करेंगे, ओके। एपीके इजी, बेसिकली ये हमारे पास एक केस आया था, ठीक है। इसमें क्या था, एक आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड, एक विक्टिम के फोन पे एक मैसेज आता है, आपको स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर। हाँ सर हो रही है। हाँ, देखिए यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने क्या किया, पहले तो उसका स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, ताकि एंड वक्त पे फ्लाइट मोड करके आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हम हमारा पोस्ट फॉरेंसिक एनालिसिस में आपको हेल्प करेंगे। देखिए देख सकते हैं ये किस तरीके से काम कर रहा है। इस पे एक आईसीआईसी बैंक एक फेक नंबर पे उसने इस तरीके से कस्टमर बन के वो कांटेक्ट किया कि आपका क्रेडिट कार्ड जो है आपने आज इशू किया हुआ था, देखिए आपका डेटा जो है लीक है, ठीक है। 50-50 पैसे 20-20 पैसे में आपके डेटा जो है सेंड करते हैं, सेल करते हैं। ऐसे नहीं बोल सकते हो आप, इंटरनेट पे आप देखो तो आपको जितना खुद के बारे में नहीं पता है उतना डेटा आपको मतलब एक तरह से आपके सेल हो रहे हैं, आपके बारे में वो चीजें बता सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से चीजें हैं। आपने आज गए, आप बैंक, आपने क्रेडिट कार्ड इशू किया, फिर आपको सामने कॉल आता है एक फ्रॉडस्टर का, वो आपको बोलता है कि आपने ये आईसीआईसी का ये मैं कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ, आपका क्रेडिट कार्ड ओपन करना, वो भी बोलता है। उसे क्या पता कि एक ट्रोजन होता है, एप्लीकेशन इंस्टॉल किया तो वो उसका एक्सेस ले लेगा, उसे तो ये सब चीजें जानकारी नहीं पता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी तरह का ये केस था कि हाई आईसीआईसी बैंक .apk नेम करके वो एक फाइल को सेंड किया। ये देख सकते हैं ये मालवेयर है, ओके, एपीके। वो क्या किया, इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली इंस्टॉल करके यहाँ देखिए परमिशन एसएमएस वो ले लिया है, ठीक है। अब परमिशन लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, परमिशन लेने के बाद जो है वो ऐप को ओपन किया, ठीक है। अब देखिए कोई भी आपका फोन का एसएमएस का परमिशन ले ले और आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उसके पास नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर है, तो वो इजिली पैसे को सेंड कर सकता है कि नहीं, वो ट्रांसफर कर सकता है या नहीं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से इंटरफेस है, ठीक है। और मैं आपको ये वीडियो भी दिखाता हूं किस तरीके से ये एप्लीकेशन वर्क कर रहा था। देख सकते हैं आईसीआईसी बैंक पे क्लिक कर रहा हूं। मैंने जब इसके फोन को लिया था तो इस तरीके से ये चीजें देख रहा है। पहले मैं यहाँ पर रॉन्ग डालूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से वो एप्लीकेशन वर्क कर रहा है। मैंने एक रॉन्ग आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का नंबर डाला, सीवीवी नंबर डाला, एक्सपायरी डेट डाला और सबमिट किया। यहाँ पर देखिए अगर ये ऑथेंटिक होता, ये चीजें मुझे बोल देता कि ये चीजें आपका रॉन्ग है, ये डेटा सर्वर से रॉन्ग है, या फिर आपका कार्ड नंबर गलत है, ये एक्सपायरी डेट गलत है, तो ये चीजें देख सकते हैं प्रोसेसिंग है। लेकिन जो विक्टिम था उसने तो अपने करेक्ट सारे इंफॉर्मेशन फिल कर दिए, ठीक है। तो ये तो आपके पास इस तरीके का केस जो है हमारे पास आया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, चलिए ठीक है, इसको अब किस तरीके से फोरेंसिक एनालिसिस करना है। ये तो आगे उसके साथ घटना घट गई, उसके साथ फ्रॉड हो चुका है, उसके साथ 2 लाख का फ्रॉड हो गया, ओके। अब लेकिन उस तक हमें कैसे पहुंचना है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर देख सकते हैं आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड एपीके, जो हमारा क्रेडिट कार्ड का ऐप, ये ऐप है .apk है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, मेरे पास तो ये इंसिडेंट था। अब इसके आप बोलेंगे यहाँ तो नंबर भी है सर, व्हाट्सएप का नंबर पे हम लोग इसका सीडीआर ले लें, आईपीडीआर ले लें, इसका डिटेल निकाल सकते हैं। देखिए होता क्या है कि ये सब नंबर जो है एक ले पर्सन का जो है, इस तरीके का क्राइम सीन में ले पर्सन है, उसके नेम से फेक सीम क्रिएट करके इस तरीके की चीजें यूज किए जा रहे हैं, या व्हाट्सएप वर्चुअल व्हाट्सएप नंबर का यूज करके इस तरीके से क्राइम को किया जा रहा है। तो उतने भी आपको सेंसिटिव वहां पर इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा सीडीआर में। ये चीजें उतना भी मिल भी जाए, वो चीजें आप नहीं उससे गैदर कर सकते हैं। मेन क्या होता है कि हमें पूरा टोटल, वो तो ठीक है, चलिए आपको एक केस को पूरा पैटर्न बनाने में, क्रिएट करने में वो आपको हेल्प कर देंगे सीडीआर, आईपीडीआर। अगर कॉलिंग हुई है इंटरनेट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, तो उसको एनालिसिस कर दिया जाएगा कि कौन सा वो इंटरनेट एक्सेस लिया हुआ है, कौन से सर्विस प्रोवाइडर का क्या है, नहीं है, ठीक है। लेकिन मालवेयर एनालिसिस करने से हमें क्या है कि अभी आपको क्या दिखाया था, एक हमने मालवेयर को जब डेवलप किया था तो हमने आईपी डाला था, तो वो आईपी, पुट फॉरवर्डेड आईपी को एनालिसिस करना है, या फिर हमें देखना है कि कौन से सर्वर पे जा रहा है। अगर उसने सर्वर मुझे बता दिया तो मैं उस सर्वर से कांटेक्ट करके उसके लॉग्स को निकाल सकता हूं, ठीक है। आप देखेंगे, ये देख सकते हैं आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड है ये, ठीक है। ये एप्लीकेशन को अब ये एनालिसिस करना है। तो इस एप्लीकेशन को एनालिसिस करने के लिए हमें इस फाइल को डिकम्पाइल करना होगा, ओके। इस फाइल को एनालिसिस करना है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, या तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो का यूज कर सकते हो, ठीक है, और या फिर आप जो है apk easytool.exe इसका यूज कर सकते हो, या फिर आप जो है apk एडिटर, अगर आपके पास फोन ही है तो फोन में एनालिसिस करना है तो apk एडिटर भी यूज कर सकते हो। बेसिकली होता क्या है, देखिए काफी सारे सीन में ये होते हैं जो हैकिंग करते हैं, वो सब भी यूज करते हैं किसी ऐप को FUD बनाने के, फुल्ली अनडिटेक्टेबल बनाने के लिए, ताकि जो एंटीवायरस उसे डिटेक्ट ना कर पाए। उस केस में APK इजी टूल का भी काफी यूज किया जाता है। उसके चीजों को, सिग्नेचर को चेंज किया जाता है, सिग्नेचर को किया जाता है। तो बेसिकली हमें इसे क्या करना है, हमें चेक करना है, ओके। चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको सर्च करना है, आपको स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर। यस सर। तो आपको यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो में सर्च कर लिया, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो को, और वहां से हम लोग डिकम्पाइल करेंगे, ठीक है, और उसके फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। देख सकते हैं आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर ले रहा हूँ।
ओके। इसे क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। इसे मैंने ड्रैग कर लिया, ठीक है। इसे कर देता हूं मैं ड्रॉप एंड्रॉइड स्टूडियो में। ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इसमें। एक मिनट। ठीक है। एक मिनट, मैं इसे फाइल पे करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, फिनिश। कट कर देते हैं। ओके, तो यहां पर आप देखोगे, एक मिनट, इसे हटा देता हूं। मुझे ये ड्रैग एंड ड्रॉप करना है उस एप्लीकेशन को, तो इसे मैं पहले डिलीट कर देता हूं। जो हमारा करंट एप्लीकेशन का ये ओपन हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ओके, तो हमारा जो फाइल था अभी, इससे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। यहाँ पर हमें एनालिसिस करना है, ठीक है। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ओपन। हमें यहाँ से फाइल को सेलेक्ट करना है, ठीक है, जहाँ पर वो हमारा फाइल है, प्लस फोल्डर, ठीक। एक मिनट, मैं इसे चूज कर लेता हूँ। हमें ये फाइल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर हम इस फाइल को एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसे हमें चूज करना है, ये हमारा है पिक्चर्स में, ठीक है। तो हमें यहाँ से पिक्चर्स को सेलेक्ट करना है। एक मिनट, डेस्कटॉप डाउन। सर वो रिसाइकिल बिन में है ना सर? नहीं, रिसाइकल बिन में नहीं है वो। आपको वेट करना है, बस जस्ट मैं edit कर। ऊपर है पिक्चर्स। ऑन ड्राइव के नीचे पिक्चर्स है। एक मिनट देख लेते हैं, ठीक है। ओपन। हमें पिक्चर्स पे यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। ये देखो ऑन ड्राइव के नीचे। जस्ट एक मिनट। पिक्चर्स के अंदर मालवेयर एनालिसिस के फोल्डर के अंदर है, तो हम लोग इस पे क्लिक कर देते हैं। ओके, इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना। ओके, ट्रस्ट प्रोजेक्ट, दिस विंडो। हमारा जो एप्लीकेशन है, वो हमारा मालवेयर एनालिसिस ऑन एपीके है, ठीक है। और आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड का ये है, ठीक है। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये ओपन जो है हमारा इस तरीके से दिख रहा है। एक मिनट, मैं इसे जूम कर देता हूँ।
ओके, एक काम करते हैं हम लोग, इसे यूज कर लेते हैं एपीके एडिटर में, ठीक है। तो आप इसमें भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ब्लू स्टैक मैं यूज कर लेता हूं एंड्रॉयड एमुलेटर का, ठीक है। तो मैं ब्लू स्टैक को ओपन कर लेता हूं, ब्लू स्टैक, ठीक है। ब्लू स्टैक को मैं ओपन कर ले रहा हूं। ब्लू स्टैक बेसिकली क्या है, एक एंड्रॉयड एमुलेटर है। जैसे कि आप फोन यूज करते हो ना, तो वो हमारा एक एंड्रॉयड एमुलेटर जो कि एक वर्चुअल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है एंड्रॉयड ऐप का। तो वहां से हम लोग वहां से भी एपीके एडिटर का भी यूज करके एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। मैं ब्लू स्टैक को ओपन कर ले रहा हूं और उसके अंदर मैं लोड करूंगा, ठीक है। ब्लू स्टैक में देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू स्टैक ऐप प्लेयर, तो इसे मैं कर देता हूँ स्टार्ट। तो यहाँ पर जैसा कि आपको हमने बताया था कि हम लोग किसी भी एप्लीकेशन, कोई मालवेयर है, तो आप कभी भी अपने फोन में तो इंस्टॉल करके उसे एनालिसिस तो नहीं करोगे, है कि नहीं। तो हम लोग यूज करते हैं एंड्रॉयड एमुलेटर का, जो कि एक हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट देती है, सेम एज एंड्रॉयड फोन। जेनी मोशन भी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, तो आप उसे भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फोटो डायनेमिक एनालाइज हो गया ना, जेनी मोशन। हाँ हाँ, वो डायनेमिक में हो गया, ठीक है। आप उसे इंस्टॉल करके यूज कर रहे हो। एक मिनट, आपको स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा एंड्रॉयड एमुलेटर जो है ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे, ये एंड्रॉयड एमुलेटर को थोड़ा और समझ लेते हैं, क्योंकि आपको ये काफी काम आएगा आगे भी। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे एक फोन होता है ना, उसी तरह का ये पूरा आर्किटेक्चर फोन की तरह है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी इंस्टॉल करूँ, कोई भी तरह का एक्टिविटी यहाँ चेक करूँ, तो वो यहाँ पर मुझे इफेक्ट तो नहीं करेगा ना हमारे फोन पे, क्योंकि हमारा ये तो वर्चुअल एनवायरनमेंट है। यहाँ तो मैं वर्चुअली यूज कर रहा हूँ एंड्रॉयड एमुलेटर का। मैं किसी भी फोन के आर्किटेक्चर को यहाँ पर समझने के लिए इसे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसा कि आपको हमने बताया कि हमें एनालिसिस करना है उस क्रेडिट कार्ड के ऐप को। यहाँ पर आप देखिए केस नंबर 23 जो है ये, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसे पहले हमें इंस्टॉल करना है, तो ये डायनेमिक एनालिसिस में आ गया, ठीक है। एक मिनट, इसे इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने एक साइड में ब्लू स्टैक का ओपन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। पहले तो मैं इसे क्या करूंगा, हमारा जो एपीके एडिटर टूल है, इसे मैं जो ऐप है, इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा एपीके एडिटर जो है टूल हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा एपीके एडिटर प्रो। इसे मैं क्लिक करता हूँ तो क्या शो करेगा, यहाँ पर आप देखें, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं सेलेक्ट ऑन एपीके फाइल। जो भी आप एपीके फाइल को ये करना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप डायनेमिक ये यहाँ पर एनालिसिस करने जा रहे हो, स्टैटिक्स भी कर सकते हैं। स्टैटिक कैसे करेंगे, तो स्टैटिक्स के लिए यहाँ पर आप देखेंगे सेलेक्ट एन एपीके फाइल। आपको पहले इसकी फाइल आपको इंस्टॉल नहीं करना है, आप यहाँ पर जो फाइल एग्जिस्टिंग फाइल है यहाँ पर आप रख सकते हो, उसके बाद उस फाइल को .apk फाइल को चूज कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पर मैंने फाइल रखा नहीं है, तो आप इंस्टॉल करके भी कर सकते हो। देखेंगे केस नंबर 23 में आ जाते हैं, और यहाँ पर आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड का जो फेक ऐप था, इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। देख सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप हमने कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखोगे आईसीआईसीआई का बैंक ऐप जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है ना स्क्रीन में? यस सर। यस सर। अब मैं क्या करूंगा, इस पे डबल क्लिक करके ओपन करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एंड्रॉयड एमुलेटर में कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि ये चीजें हमारे सिस्टम को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मैं इसे क्लिक करके ओपन ही कर लेता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। देख सकते हैं अभी क्या बता रहा है ये, एप्लीकेशन सर्वर डाउन। आपको बताया था ना, कोई भी हैकर जो होता है, जो ब्लैक हैट हैकिंग करते हैं, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका वो पकड़ा जाए, वो अपना एविडेंस कभी भी नहीं छोड़ना चाहता है। लेकिन आपको बताऊं कि डिजिटल फुटप्रिंट कभी भी कोई मिटा नहीं सकता है, ठीक है।
उससे जो है उसे ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट वी कैन आइडेंटिफाई दैट पर्सन, दैट सस्पेक्ट। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ तो सर्वर डाउन है, जैसा कि ये हमारा इंटरफेस था तो अभी दिख रहा था, ये जो इस तरीके का था हमें दिख नहीं रहा था, है कि नहीं? क्योंकि ये इसका वो जब उस तरीके का वो एक्सेस ले लिया, गेन एक्सेस ले लिया, वो अटैक कर दिया, वो हैक करके उसके फ्रॉड कर दिया, तो अब वो क्या किया, सर्वर को ही डाउन कर दिया उधर से। तो वहां पर हमें ओरिजिनल एप्लीकेशन जैसे दिख रही थी वहां तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो अब देखिए एपीके एडिटर को मैं ओपन कर ले रहा हूँ। ओके, और यहाँ देखिए सेलेक्ट एपीके फ्रॉम ऐप, अब जो इंस्टॉल्ड है तो यहाँ से आप सेकंड वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हो। सेकंड ऐप को चूज किया तो हमें यहाँ पर दिख रहा है आईसीआईसी बैंक क्रेडिट बैंक के ऐप का, तो मैं इसे ये कर देता हूँ। देख सकते हैं फुल एडिट पे मैं क्लिक कर दूंगा तो मैं इसका फुल एडिट चाहूंगा कि सारे इसके जितनी भी फाइल्स हैं मुझे दिखे और मैं वहां पर उसे एनालिसिस कर दूं। देख सकते हैं डिकोड ऑल फाइल्स, तो डिकोड ऑल फाइल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सक्सेसफुल यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। ओके ओके, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे बेसिकली क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर आपको चीजें दिख रही हैं। डिफॉल्ट में जाते हैं। ओके, किस तरीके से हमें यहाँ पर दिख रहा है, इसे मैं बैक करता हूँ पहले। यस, इसे मैं फिर से चूज करता हूँ। सिंपल एडिट पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके फाइल्स मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन में जो बिल्ड किए गए हैं उसके फाइल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप जब भी इसके एडिट करोगे, यहाँ पर ओपन करोगे, डिकम्पाइल करोगे, तो यहाँ पर आपको काफी सारे फाइल्स दिख रहे हैं। तो आपको मेन फाइल एक और आपको यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉइड मैनिफेस्ट .xml आपको दिख रहा है ना, ये फाइल। यस तो इस फाइल का मीनिंग क्या है? आप मालवेयर एनालिसिस करने जा रहे हो, इस फाइल का मीनिंग्स क्या है? तो इस फाइल का पर्पस क्या होता है कि बेसिकली ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल होता है किसी भी एंड्रॉइड ऐप का। जो भी एंड्रॉइड ऐप, जितने भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, मोस्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन में ये फाइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट .xml। और ये लोकेटेड होते हैं रूट डायरेक्टरी में ऑफ योर एंड्रॉइड प्रोजेक्ट। जो भी एंड्रॉइड प्रोजेक्ट है वो आपका रूट डायरेक्टरी में होते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट का? पहला पर्पस ये होता है कि ये आपका ऐप का आइडेंटिटी को डिफाइन करता है कि किस तरीके का पैकेज यूज किया हुआ है, ऐप का वर्जन क्या है। दूसरा ये होता है कि कंपोनेंट डिक्लेरेशन, क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, सर्विसेज वो क्या है, या फिर ब्रॉडकास्ट रिसीवर। आपको बताया था ना, कोई भी एप्लीकेशन सपोज दैट वो हैक किया हुआ है तो रिसीव कैसे कर रहा है? क्या वो सर्वर के जरिए डेटा को रिसीव कर रहा है या फिर किसी आईपीएस के जरिए कर रहा है कि नहीं? तो वो भी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। परमिशंस, क्या क्या परमिशन वो एक एप्लीकेशन के अंदर ले सकता है, वो भी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर फीचर्स है वो भी आपको दिख जाएगा। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ एंड्रॉइड मैनिफेस्ट .xml को। यहाँ पर आप देखिए इस पे डबल क्लिक कर दे रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पर मैं इसे एडिट पे क्लिक करता हूँ। ओके, कैंसिल। सर वो पेंसिल वाले से होगा। एक मिनट वेस्ट किए। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, आप देख सकते हो बेसिकली ये फाइल का हमने ओपन करके आपको दिखाया। तो यहाँ पर आप क्या क्या ये सिनेरियो क्या है ये आपको दिख रहा है। देखिए पैकेज नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है। ठीक है, ये इसका पैकेज नेम है। और क्या क्या ये परमिशन ले रहा है एक फोन से, पहले देख सकते हैं। एक्सेस वाईफाई स्टेट हो गया, उसका वाईफाई एक्सेस हो गया, नेटवर्क स्टेट हो गया, सेंड एसएमएस, अगर जो इसने इंस्टॉल किया है वो एसएमएस को सेंड भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है, रिसीव कर सकता है ये एप्लीकेशन। ठीक है, ये जितने भी कैमरा का एक्सेस ले सकता है। यहाँ पर देखिए परमिशन में लिखा हुआ है परमिशन क्या क्या ले सकता है। आप इस बेसिस पे एनालिसिस कर सकते हो
किसी एप्लीकेशन का। आप रिकॉर्ड ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है, मॉडिफाई ऑडियो सेटिंग को मॉडिफाई कर सकता है, वेक लॉक, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से रिसीवर नॉट एक्सपोर्टेड परमिशन, अभी परमिशन नहीं अलाउ किया तो वो चीजें भी ये चीजें बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे मेन जितने भी एक्टिविटीज वो है, एसएमएस को रीड कर रहा है, डैशबोर्ड है, सर्वर डाउन, ये सारे चीजें बता रहा है। मेन है हमारा यहाँ पर देखना है क्या हाँ हमें आईपी दिख रहा है या फिर हमें किसी सर्वर का नेम दिख रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्लियरली हमें क्या बता रहा है, फायरबेस के बारे में बता रहा है ये कि एक सर्वर का यूज करके ये डेटा को सेंड कर रहा है। लेकिन इसका सर्वर का नेम क्या, हम कैसे गूगल को सेंड करेंगे कि इस सर्वर का हमें डिटेल बताइए, हमें आइडेंटिफाई करके ये चीजें इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये सर्वर क्या बताया हमें कि गूगल का ये फायरबेस सर्वर का यूज कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और अथॉरिटीज में आप देखोगे तो कौन सा सर्वर यहाँ पर ये चीजें है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से सर्वर पे ये सारे डेटा जा रहे थे। यहाँ पर आप देखो ये क्लियरली यहाँ पर सर्वर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पर आप देखेंगे आपको दिख रहा है com.new.ICICI के फायरबेस इन आईटी प्रोवाइडर, तो ये नेम है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमें गूगल को सेंड करके वहां से भी इसके डिटेल्स को ले सकते हैं, लॉग्स को जान सकते हैं, इसके आईपी लॉग्स क्या है, इसके सिस्टम डिटेल्स क्या है, क्या क्या जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है वो हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, यह इंफॉर्मेशन हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसके बारे में निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये से मैं बैक करता हूं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे एंड्रॉइड मैनिफेस्ट है, तो इस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और इसके बारे में और डिटेल देखना चाहोगे, यहाँ पर आप देखें आईपी मुझे नहीं दिखा है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली मुझे सर्वर दिखा है क्योंकि डेटा सर्वर पे जा रही थी। अगर यहाँ डेटा आईपीज पे जाती, पोर्ट फॉरवर्डेड आईपीज होती, कोई सर्वर पे जाती, आईपी जाती, वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाता, ठीक है। आप इससे भी आइडेंटिफाई जो है कर सकते हैं। फुल कॉमन एक्सएमएल फाइल एडिट पे आप क्लिक करके वो इन्फॉर्मेशन देगा। फुल एडिट पे, डिकोड ऑल फाइल पे भी, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो डिटेल कहाँ पर जा रही है, इसके सर्वर है या फिर ये नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा आपको डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वो डेटा कहाँ पर जा रही है। और यहाँ पर मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पर देखेंगे सर्वर, यहाँ पर मुझे दिख जाएगा कौन से कहाँ पे डेटा हमारा शेयर हो रहा था। यहाँ पर थोड़ा सा इसे डाउन करता हूँ, साइड सीट बिहेवियर, ठीक है। यहाँ से आइडेंटिफाई करना है हमें। यहाँ पर देख लेते हैं, फायरबेस का सर्वर था ना, तो यहाँ पर फायरबेस का हमें फाइल को सर्वर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। नेविगेशन में देख लेते हैं कहाँ पर है। आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर आप देखोगे फायरबेस डेटाबेस का यहाँ पर यूआरएल, उसका डेटाबेस का यूआरएल भी हमें दिख गया है, देख सकते हैं। सर्वर तो हम लोग आइडेंटिफाई किए कि फायरबेस का वो यूज कर रहा है, और यहाँ पर आप देखें ये डेटाबेस का हमें फाइल भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप ऑन द बेसिस ऑफ ये आप उसको आप एस्केलेट कर सकते हैं ये इंफॉर्मेशन को। यहाँ पर देखिए न्यू सर्वर 11 जो भी इंफॉर्मेशन है ये firebase.com का, ये डेटाबेस जो भी आपका मैसेज जा रहा था ना, जो भी आपके इंफॉर्मेशन वो गैदर कर रहा था, ये डेटा भी ये सर्वर के डेटा फायरबेस के डेटाबेस पे सारा स्टोर्ड हो रहा था। हम लोग इससे ये भी आइडेंटिफाई कर लिए कि चलिए इस डेटाबेस पे आपका सारे डेटा स्टोर हो रहे थे। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर को समझ सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। और काफी सारे मेथड्स हैं एक मालवेयर को एनालिसिस करने के लिए। एंड्रॉयड स्टूडियो को पे भी कर सकते हो, और यहाँ पर भी इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ICICI क्रेडिट कार्ड का था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसी तरह का बहुत सारे एप्लीकेशन है, ready.apk है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। एक और है तो इसको भी ready.apk को देख सकते हैं। ये साइफर रेट का जो एप्लीकेशन था जो बिल्ड किया था जो रेट से, वो भी यहाँ लोड हो चुका है, ठीक है। इसको भी आप ये
लोड करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए एपीके एडिटर प्रो पे क्लिक करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट एन ऐप, सेलेक्ट ऐप फ्रॉम ऐप, ठीक है, इसको साइफर रेड को मैं क्लिक कर देता हूँ। XML फाइल एडिट बीटा वर्जन एंड्रॉइड मैनिफेस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, क्या क्या परमिशन वो लिया है। रीड कॉल आपका रीड कर सकता है, कॉन्टेक्ट रीड कर सकता है, जो अभी अभी आपको साइफर रेड दिखा रहा था उसी का एक फाइल को हमने लोड किया हुआ है। यहाँ पर हम लोग एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में ये चेक कर सकते हैं क्या क्या वो परमिशन लिया है, ऐप का क्या आइडेंटिटी है, क्या क्या उसका पैकेज नेम क्या है। यहाँ पर आप देखिए इसका पैकेज नेम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं वो क्या आपका कॉन्टेक्ट डिटेल ले सकता है, कैमरा का एक्सेस ले सकता है, सारे यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोकेशन हो गया, रीड फोन स्टेट हो गया, सेट अलार्म को सेट कर सकते हैं, कॉल फोन कर सकते हैं, सारे डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर देखिए गूगल प्ले जो भी एक्टिविटीज हो रही है यहाँ पर सारे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसका एक ऐप का लेआउट्स क्या है, वो क्या क्या एक्सेस ले रहा है, परमिशन उसका क्या पर्पस हो सकता है, ये आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ से आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। स्क्रीन ऑन, स्क्रीन ऑफ, जो भी एक्शंस वो परफॉर्म करना चाहता है उसके माध्यम से यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सारे यहाँ पर फाइल आप इसको मैनुअली आप एनालिसिस कर सकते हो, काफी सारे फाइल्स हैं और काफी सारे चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। ओके, हेलो बोलिए, एक मिनट सर। अभी एक चीज पूछना है कि आपने ये ब्लूस्टैक आप यूज कर रहे हो तो गूगल प्ले प्रोटेक्ट ऑफ है कि क्या है, मतलब कोई स्कैन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग अगर यूज करते कोई भी एमुलेटर में तो उसका गूगल प्ले ऑन होता है जिससे वो रेड डिटेक्ट हो जाता है और वो रिमूव हो जाता है, तो आपका अभी ऑफ है क्या? एक मिनट, मैं आपका सवाल का देखिए, आपने पूछा कि आपका गूगल प्ले प्रोटेक्ट ऑफ है या ऑन है। देखिए बेसिकली ये अभी जो आपको एप्लीकेशन दिखाया वो तो हमने लोड किया था ब्लू स्टैक पे, उस वहां पर गूगल प्ले प्रोटेक्ट ऑफ ही है, कोई ये इशू नहीं है। तो वो तो हमारा एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है ना, एंड्रॉइड एमुलेटर यूज कर रहा हूँ, लेकिन विक्टिम के वो यूज किया हुआ था, जैसा कि आपको आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड का दिखाया था, वहां पर गूगल प्रोटेक्ट ऑन था, ठीक है। और आज के टाइम पे देखेंगे बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक्स होते हैं, एक एप्लीकेशन को ऑब्फुस्केट किया जाता है, क्रिप्टर का यूज करके उसे गूगल बाईपास किया जाता है गूगल प्ले प्रोटेक्ट को, जिससे कि एवेजन होता है, एंटीवायरस उसे डिटेक्ट ना कर पाए। तो ऐसा नहीं कि आप वो क्रिप्टर का यूज कर लिया तो आप उसे ऑब्फुस्केट नहीं कर सकते हो, उसे आप उसके फाइल्स को नहीं देख सकते हो। दैट इज अ पार्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस आल्सो। ओके सर। ओके, किन्हीं को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हेलो सर, आई एम हरी फ्रॉम नासिक। मेरा क्वेश्चन है कि फायरबेस आईडी के बाद हम और क्या क्या कर सकते हैं टू फाइंड द एग्जैक्ट पर्सन जो इन्वॉल्व है इस एपीके स्कैम में? देखिए पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो सर्वर पे जा रही है डेटा या फिर एक आईपी एड्रेस पे जा रही है, ठीक है। अगर सर्वर पे जा रही है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो सर्वर क्या है, और डेटाबेस अगर दिख रहा है कि सर्वर की डेटाबेस यूजर नेम भी वहां पर मेंशन है या नहीं है। अभी आपको क्या दिखाया, एक तो सर्वर नेम दिखाया गूगल का फायरबेस, अब उस फायरबेस में क्या दिखाया, आपको नेम भी दिखाया कि कौन से डेटाबेस सर्वर पे वो स्टोर कर रहा है कि नहीं। अब मैं उससे गूगल को, वहां पर गूगल के लॉ इन्फोर्समेंट वहां पर मेंशन है गूगल के, वहां पर क्या है कि आप वहां पर यहाँ पर ये सेंड करोगे ये विद एविडेंस के साथ, वो आपके लॉग्स को प्रोवाइड कर देंगे, आईपी लॉग्स क्या है, कौन से जीमेल यूज किया हुआ है, उसके सारे डिटेल्स वो आपको प्रोवाइड कर देंगे जो भी ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। और अगर डायरेक्टली आईपी इन्वॉल्व है तो उसमें, जैसे मान लीजिए फायरबेस है तो गूगल एलईआरएस को हम कर देते हैं, उसके अलावा और कोई इन्वॉल्वमेंट है तो आईपी से हम
आईपी से आप उसके आईपी लॉग्स निकाल सकते हो ना। पहले हमें डिटेक्ट करना है वो आईपीस जो है कौन से पोर्ट। देखिए जाहिर सी बात है कोई भी आईपीस का यूज कर रहा है ना वो पोर्ट फॉरवर्डेड आईपी का यूज करेगा, या तो एडब्ल्यूएस का क्लाउड का भी यूज करता है वो कोई। यहाँ पर जितने भी पोर्ट फॉरवर्डेड आईपी है, पहले तो आपको आईपीस का जो भी आईपी आपको दिखेंगी ना उस आईपी का आपको आईएसपी फाइंड करना है कि उसको प्रोवाइड कौन कर रहा है वो आईपीस, ठीक है, और उनसे हमें डिटेल को फाइंड करना है। बहुत कोई वीपीएन जो है पोर्ट फॉरवर्डिंग आईपी जो है प्रोवाइड करती हैं, तो वहां से भी आप इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। हमने काफी सारे केसेस जो है इस मालवेयर एनालिसिस में हमने देखा है और उसको सॉल्व किया सक्सेसफुली, ठीक है। तो उसमें भी काफी सारे टेक्निक्स होते हैं, ऐसे नहीं कि मैंने आपको ये चीजें बताया तो ये लिमिटेशंस में ही है। अभी आप देखोगे जनरली ट्रू कॉलर, तो मैं आपको एक टास्क दे सकता हूं कि आपको कैसे इसमें इन्वॉल्वमेंट लेना, कैसे इंटरेस्ट लेना, कैसे काम कर सकते हो। तो जनरली ट्रू कॉलर तो अभी आज के टाइम में आप देखते होंगे कि ट्रू कॉलर यूज तो कर रहे हैं बहुत कोई, लेकिन आप देखते होंगे कुछ फैसिलिटीज के बारे में, कुछ पैसों के लिए वो जो होते हैं कि मैं पैसे नहीं, प्रीमियम नहीं परचेस करूंगा, मैं क्या करता हूँ गूगल में सर्च करता हूँ ट्रू कॉलर मोड एपीके। वो ट्रू कॉलर मोड एपीके सर्च किया और इस पे क्लिक किया और इसे ये क्या करते हैं डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर देखें ट्रू कॉलर प्रीमियम, और यहाँ पर डाउनलोड करके उसे यूज भी कर रहे हैं। अब लेकिन आप इस मेथड से आप उसे कभी उसे डिकम्पाइल करके आप देखें कि वो क्या क्या परमिशन लिया हुआ है, क्या क्या वो एक्सेस लिया हुआ, आप इजिली चेक कर सकते हो। पहले जितने भी ये रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस से मोड एपीके बनाए हैं, उसको बनाए गए हैं, उसे आप चेक कर सकते हो क्या क्या परमिशन वो लिए गए हैं। और काफी सारे क्राइम सीन्स में होते हैं ना, आपके डेटा कैसे लीक्स हो रहे हैं, कैसे वो सेल हो रहे हैं। तो जाहिर से काफी सारे गवर्नमेंट्स के डेटा लीक्स है, आपके डेटा लीक्स है। ऑन द बेसिस ऑफ योर डेटा स्कैमर्स जो है इसका यूज करके स्कैम्स करते हैं। क्योंकि जब भी वो आपको क्या बताया था अभी, वो बहुत सारे आज के इस टाइम में फ्रॉड जो हो रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं, तो मनी के जब भी ये चीजें देखे जाते हैं तो कि वो गवर्नमेंट के बताते हैं कि मैं आपका आपने आज बिजली विभाग से बोल रहे हैं, आपका नाम भी बोलते हैं, आपके एड्रेस भी बोलेंगे, आपने कब पेमेंट किया वो भी आपको वो बताते हैं। मतलब इस तरीके के विक्टिम को ये करते हैं, फिर वो क्या करते हैं एक एप्लीकेशन को सेंड करते हैं। और ऐसे भी मैंने केसेस को देखा कि एप्लीकेशन सेंड तो कर दिए हैं, लेकिन क्या करता है कि लॉ इन्फोर्समेंट जब भी वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं, काफी सारी ये आता है कि उनको बोलता है फॉर्मेट कर दीजिए तो आपका वो ऐप जो है हट जाएगा। तो फॉर्मेट भी वो कर दिया था, ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे मालवेयर्स होते हैं, फॉर्मेट भी आप कर दोगे ना वो रीइंस्टॉल हो जाएगा। उसका आर्किटेक्चर होता है। तो कैसे हमें, आपको ये समझना है कि हमें देखिए कैसे विदाउट फॉर्मेट कैसे हमें उसे रिमूव करना है। तो आपको मैं कुछ सजेशन दूंगा कि होते क्या है कि जब भी आप इस तरीके का मालवेयर देखोगे ना तो सेटिंग में जाकर के आप उसको अनइंस्टॉल करने की जाते हैं, वो एंटी अनइंस्टॉल होते हैं, ठीक है। अभी आपको CRX रेट के बारे में दिखा रहा था, अनफॉर्चुनेटली ये स्क्रीन शेयरिंग में वो नहीं दिखता है, वो ब्लैक हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास वो है तो वहां पर मैं आपको फोटो भेज दूंगा, ठीक है। उसमें क्या होता है एंटी अनइंस्टॉल होते हैं। आप उसे अनइंस्टॉल करने जाओगे ना या एक्सेसिबिलिटी ऑफ करने जाओगे आप, तो आप नहीं कर पाएंगे इजिली, आप उस मालवेयर को आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, ना ही उसे हटा सकते हो। और ऐसे भी होते हैं कि वो आपके स्टार्टअप्स ऐप के ऐड हो जाते हैं, जब भी आप उसे रन करते हो ना तो ऑटोमेटिकली वो भी ऑन हो जाती हैं, सारे डेटा फिर से शेयर होने लगते हैं। तो आपके सेटिंग्स में आप देखोगे कि प्राइवेसी नेम करके एक सेटिंग्स में होती हैं। प्राइवेसी में आप सभी प्राइवेसी को पहले क्लोज करें, क्लोज करने के बाद जो है वहां से सारे एक्शन ले सकते हो। फिर आप उसे फोर्स स्टॉप करेंगे तभी आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हो, हटा सकते हो, नहीं तो वो इजिली आपको अनइंस्टॉल नहीं होता है। किन्हीं को कोई क्वेश्चन है मालवेयर एनालिसिस से रिलेटेड आप पूछ सकते हो। सर मैं कह रहा हूँ कि जो गूगल प्ले प्रोटेक्ट होता है उसका सिस्टम को बाईपास किया जा सकता है। देखिए गूगल प्ले प्रोटेक्ट बहुत इजी वे में बाईपास हो जाता है। आज के टाइम में कोई गूगल पे और बहुत सारे एंटीवायरस एवीज होते हैं, उनको भी इजीली वे में बाईपास किया जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर बोले मतलब कि ऐसे बाईपास करके अपना प्ले स्टोर पे भी आप डाल सकते हैं? नहीं, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन डालना इतना इजी नहीं है। वहां पर प्ले स्टोर का रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत डिफरेंट है।
और वो इजी वे में किसी को एक्सेस प्ले स्टोर का नहीं देते हैं। वो आपको जब भी ये स्कैमर स्कैम करते हैं ना, वो आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, या फिर आप देखते होंगे आज के टाइम में बहुत कोई एनीडेक्स का भी यूज करके स्कैम करते हैं। तो एनीडेक्स कोई स्कैमर के लिए ऐप नहीं है। वो क्या करते हैं, लोगों को जानकारी नहीं होता है, वो किसी के एप्लीकेशन, किसी भी सिस्टम को रिमोटली हेल्प करने के लिए ये चीजें बनाई गई हैं। लेकिन स्कैमर इसका अपोजिट इसका यूज करते हैं। वो स्क्रीन को देखने के लिए, स्क्रीन का परमिशन लेने के लिए, वो सारी चीजें करने के लिए एनीडेक्स इस तरह का ऐप यूज करते हैं। किन्हीं को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। सर बिलासपुर हिमाचल से सर। यस सर, बोलिए। अच्छा सर, ब्लू स्टैक्स जो है सर, क्या ये जो है अगर हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करें सर, सेफ है इस तरह की प्रोसेस करने के लिए सर? कौन सा रेट बोल रहे हो आप? नहीं, ब्लू स्टैक अगर हम अपने कंप्यूटर का एनवायरनमेंट एंड्रॉइड करना तो क्या सेफ है सर इसके लिए? हाँ, बिल्कुल सेफ है। आप ब्लू स्टैक यूज कर सकते हो। काफी सारे हम लोग फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भी इसका यूज करते हैं एज ए एंड्रॉइड एमुलेटर। किसी एप्लीकेशन को एनालिसिस करना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लू स्टैक को। किस तरीके से चीजें वर्क कर रही है चेक कर सकते हो। राइट सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जब हम देखते हैं कि एक सोर्स आईपी कम्युनिकेशन हो रहा है एक नॉर्मल डेस्टिनेशन आईपी के साथ में ओवर सम पोर्ट, तो इन दैट सिनेरियो सर हाउ कैन यू आइडेंटिफाई किस टाइप का कम्युनिकेशन हो रहा है एंड उसमें क्या डेटा ट्रांसफर हो रहा है, या दो आईपी या दो होस्ट के बीच में है ना क्या डेटा ट्रांसफर हो रहा है, या फिर क्या वो लोग एक दूसरे के साथ में अगर कम्युनिकेशन है ना टू वे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करके वो लोग क्या करना चाह रहे हैं, वो हम लोग किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर दो आईपी एड्रेस है हमारे पास, एक सोर्स में एक हमारे पास में आउटबाउंड डेस्टिनेशन। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने जो बताया ना कि आपके पास एक सोर्स आईपी है, एक डेस्टिनेशन आईपी है, उसमें किस तरह के कम्युनिकेशन है, कैसे डिटेक्ट करना है, ये क्वेश्चन है आपका? यस सर, यही मेरा कम्युनिकेशन। यही मेरा क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो चैटिंग कर रहा है या फिर वो कॉलिंग कर रहा है, या फिर कॉलिंग कर रहा है कि वो टेलीग्राम का यूज किया है या फिर व्हाट्सएप का यूज किया है या इंस्टाग्राम का यूज किया है या कौन से एप्लीकेशन का यूज किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोर्ट नंबर वी कैन आइडेंटिफाई एन एप्लीकेशन। ठीक है, हम लोग पोर्ट नंबर का यूज करके किसी भी एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कॉलिंग हुई है। देखिए, मैं कॉलिंग के लिए बता दे रहा हूं कि 5 डिजिट का पोर्ट होता है। ठीक है, पहले तो आप चैट के लिए आप देखेंगे 443 हो गया, 3 डिजिट 4 डिजिट पोर्ट नंबर। डेस्टिनेशन पोर्ट जो होती है ना, जब भी आप एक IPDR का आप लॉग्स चेक करते हो तो वहां पर आपको पोर्ट नंबर दिखता होगा। उस पोर्ट के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कन्वर्सेशन किसके जरिए हुई है, कौन सा एप्लीकेशन यूज किया हुआ है, कॉलिंग है या फिर मैसेजिंग का है। इनके आप IPDR के अगर कोई रैंडम पोर्ट रहा तो इन दैट सिनेरियो क्या कर सकते हैं? नहीं, रैंडम नहीं। देखिए, सभी का एक स्पेसिफिक पोर्ट है, फिक्स्ड पोर्ट रहते हैं। कॉलिंग के लिए 5 डिजिट का पोर्ट है। जैसे कि आप कोई मिस कॉल कर दिया, व्हाट्सएप करके मुझे मिस कॉल कर दिया, अब मुझे आइडेंटिफाई करना है उसने मिस कॉल किसने किया है। मतलब किसी भी विक्टिम या फिर आप सस्पेक्ट का आप IPDR चेक कर रहे हो तो आपको आइडेंटिफाई करना है मिस कॉल है या फिर कॉलिंग हुई है या फिर चैटिंग हुई है। तो एक होता है सेशन जब भी स्टार्ट होती है ना कॉलिंग्स की, तो 3478 3478 3479 ये आपको डेस्टिनेशन पोर्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो उससे यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सेशन यहाँ से स्टार्ट हुई है कॉलिंग का। और काफी सारे पोर्ट्स होते हैं, लिस्टेड पोर्ट है जो कि हम लोग IPDR के सेशंस में देख सकते हैं। उसमें डिटेल होता है कि अपने विक्टिम टेलीग्राम के जरिए कॉल किया कि व्हाट्सएप के जरिए कॉल किया, सबका स्पेसिफिक पोर्ट होता है। और प्राइवेट IP मिल गया कभी, अनफॉर्चुनेटली आपको प्राइवेट IP भी देखने को मिल जाते होंगे, जैसे कि 192.168.4.1 इस तरह, मतलब 6.5 इस तरीके से आपको प्राइवेट IP भी दिख जाते हैं। लेकिन प्राइवेट IP का आप ISP आइडेंटिफाई करोगे तो वो नहीं दिखेगा कि ये किसका है ISP है, किसका ये IP है, कौन है इसका ISP। तो हम देख सकते हैं IP एड्रेस आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर L&T इन्फोटेक का IP है तो अगर उसको मैं अगर किसी IP वॉइड में चेक करूंगा, IP वॉइड में, या फिर लेट्स से अगर मैं उसे कोई भी थ्रेड इंटेल साइट पे चेक करता हूँ तो इन दैट सिनेरियो आई कैन सी कि वहां पे अगर फॉर एग्जांपल वो IP बिलोंग्स टू LTI Mindtree, अगर वो L&T इन्फोटेक कंपनी का है तो वहां पे आ जाएगा। अगर मैं IP वॉइड में चेक करूंगा तो अगर मैं IP एड्रेस फिलहाल
है ना, इन केस दैट इन केस कि अगर सिनेरियो में अगर वो LNT इन्फोटेक का IP वहाँ पे लिख के आ जाएगा कि ये दिस IP करंटली बिलोंग्स टू अपना LTE माइंट्री करके, तो आई कैन गेट अपना इन्फॉर्मेशन प्राइवेट IP एज वेल। नहीं सर, मेरा ही क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरा फिशिंग ईमेल आया हुआ है, ठीक है, उसमें अगर QR कोड है, ठीक है, उसमें QR कोड है और QR कोड किसी स्पूफ साइट पे या फिर किसी एक मलेशियस साइट पे जा रहा है, तो मुझे ये किस तरह से मैं उसको मतलब ये अगर मैं उसको किस तरह से पता कर सकता हूँ कि वो जो URL है वो URL को वो URL कितने लोगों ने क्लिक किया है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर URL का है ना मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कब से उसका वाला मतलब ये है ना, मतलब उसका फर्स्ट टाइम वो कब मुझे दिखा था एंड उसके ऊपर किसने क्लिक किया था, अगर क्लिक किया तो उसके ऊपर एक्टिविटी किया, वो मैं किस तरह पता कर सकता हूँ? देखिए वो तो डिपेंड करता है कि आप जो लिंक जनरेटर हो या फिर आप एक विक्टिम हो, ठीक है, कि आप क्लिक जो कर रहे हो। तो पहला तो ये है। दूसरा है कि हम लोग जिस भी वेबसाइट को रिडायरेक्ट कर रहा है ना, उसके हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि उस वेबसाइट पे उसका रजिस्ट्रेशन क्या है, डिटेल क्या है, होस्टिंग क्या है, सारे डिटेल निकालने के बाद जो है हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके का उस पे पैकेट्स मतलब किस तरीके की एक्टिविटी हो रही है। पैकेट एनालिसिस यूजिंग वायरशार्क भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि उस पे कोई तरह का लाइव फॉरेंसिक्स कर रहे हैं वेबसाइट पे, तो वायरशार्क अगर हम लोग उसका आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस तरीके का वो एक्टिविटी हो चुकी है, तो उसमें भी हम लोग OZEL ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एक्चुअल मलेशियस URL होता है वो कभी कभी हिडन होता है। तो मुझे ये जानना है कि एक जेन्युइन URL के ऊपर से अगर कोई भी रिडायरेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स एनी मलेशियस URL, लेकिन वो जो मलेशियस URL वो हिडन है, ठीक है, तो उसको मैं किस तरह से पता कर सकता हूँ कि मतलब एक पर्टिकुलर जेन्युइन URL का कितने URLs के साथ में या फिर URL डोमेन के साथ में कम्युनिकेशन हो रहा है? उसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका है, httrack नेम करके टूल है, ठीक है। आप उस URL के जितने भी कंटेंट है ना, मलेशियस कोड है या फिर ऑब्फुस्केटेड कोड है जावास्क्रिप्ट के या फिर कोई भी मलेशियस फाइल्स हैं, पहले तो आप उसे ऑफलाइन उसके सारे फाइल्स को डाउनलोड कर रहे हो। उसको डाउनलोड करने के बाद हम लोग ऑफलाइन उसको चेक एक्टिविटीज को कोड को चेक कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, ओपन सोर्स में अवेलेबल है, मतलब जो आपने टूल का नाम बताया httrack। तो ओपन एक और मेथड्स होते हैं WGET-MK का यूज करके लिनक्स बेस्ड टूल भी है जो कि आप उसका यूज कर सकते हो, वो ओपन सोर्स है। httrack भी है। httrack वो क्या करता है, आपकी जो वेबसाइट बोल रहे हैं ना मैलिशियस वेबसाइट, उसे ऑफलाइन आप डाउनलोड करके उसे एनालिसिस कर सकते हैं। काफी सारे वेबसाइट फॉरेंसिक्स में इसका यूज किए जाते हैं। हेलो सर, मेरा भी सवाल है। बोलिए। सर जैसे कि एंड्रॉइड में एपीके फाइल होगा, लेकिन एपीके फाइल के अलावा कि इमेज हो गया या PDF हो गया या फिर ऑडियो के अंदर जो मालवेयर डिटेक्ट हो जाता है, तो उसका सर कैसे एनालिसिस? क्या बोले, एक बार रिपीट कीजिएगा आप क्वेश्चन को। हेलो सर, जैसे कि अभी हमने एपीके के बारे में पढ़ा, तो सर मोबाइल में जैसे कि इमेज हो गया या फिर PDF फाइल हो गया या फिर ऑडियो फाइल हो गया, उसके अंदर कोई भी मालवेयर इंक्लूड हो या वायरस इंक्लूड हो, तो सर उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे? कोई फाइल के अंदर, हेलो, यस सर, जैसे PDF हो गया या फिर हाँ देखिए, वो बेसिकली होता है स्क्रिप्ट होता है, ठीक है। एक जैसे कि आप कोई भी एक टूल है मेटास्प्लॉइट वन ऑफ द फेमस टूल है जो कि आपको काले लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन जैसे काले लिनक्स, पैरेट सिक्रेटर लिनक्स में आपको देखने को मिलते हैं। उसमें आप जो पेलोड बनाते हो ना, वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का पेलोड आप जनरेट। बहुत कोई क्या करते हैं, इमेज के पीछे को भी फाइल को यूज करके स्टिग्नोग्राफी टेक्निक का यूज करके भी ये करते हैं। तो बेसिकली स्टिग्नो एनालाइजर होते हैं, आप चेक कर सकते हो स्टिग्नोग्राफी का ये कॉन्सेप्ट है कि किसी फाइल के अंदर कौन से पेलोड छुपे हुए हैं, क्या वीडियो के अंदर छुपे हुए हैं, PDF के अंदर छुपे हुए हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, जैसे इमेज के अंदर छुपे हुए हैं तो LSB होता है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। आपको पता है कि कोई भी
एक ह्यूमन आई, एक देखिए होता क्या है कि एक रेड कलर को हम लोग रेडी कलर मानते हैं, लेकिन वो हमेशा एक रेड कलर का काफी सारे वेरिएंट होते हैं। अगर आप एज ए कंप्यूटर उसको देखते हो ना, तो उसमें आप प्रोग्रामिंग आप देखोगे कि आपके आसपास, अगर मैं जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पर कर्सर दिख रहा है ना स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। आप इस जो कर्सर आपको दिख रही है ना स्क्रीन में, एक मिनट, यस सर, एक मिनट, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। LSB स्टेगनोग्राफी, यहां पर आप देखेंगे ये स्टेगनोग्राफी मेथड्स जो होती हैं, ये देखेंगे, यहां पर आप देख सकते हो एक रेड कलर, जैसे कि मैं आपको बताऊं यहां पर, एक मिनट, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। एक मिनट, आपको स्क्रीन से शो हो रहा है? यस सर, अब देखेंगे जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ पिक्चर का, ठीक है। देखिए स्टेगनोग्राफिंग में क्या होता है कि बेसिकली लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, LSB बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं एक इमेज ले रहा हूँ, ठीक है, मैं एक इमेज लिया हूँ, आप इस पे क्लिक किया हूँ तो ये आपको क्या दिख रहा है, कौन से कलर का है जो कर्सर पे है? ये कर्सर आपको कौन से कलर का दिख रहा है? ब्लू। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये कौन सा कलर आप बोलोगे? ब्लू कलर। अभी जो, तो देखिए ये एक्चुअली में, देखिए ये थोड़ा डार्क ब्लू है और ये ब्लू है, ठीक है। तो अगर आप स्टेगनोग्राफी में क्या होता है कि बेसिकली इसका कोडिंग जो है, जो हमारा बिट होता है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और इसका भी बिट अलग होते हैं। देखिए एक ह्यूमन आई जो होता है ना, वो नहीं बोलता है कौन, उसको ब्लू दिखता है तो वो ब्लू ही उसको दिखता है, ठीक है। थोड़ा इसी से ये टेक्निक्स होते हैं कि स्टेगनोग्राफी में जो कलर कोडिंग होते हैं ना, पीछे के जो बिट कोडिंग होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 1010 ये बिट है, तो इसकी बिट में जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती हैं उसको ये क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। जैसे कि मैं फोटो फोरेंसिक्स का आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। फोटो फोरेंसिक्स में, व्हाट्सएप फोरेंसिक्स, फोटो फोरेंसिक्स का ये पार्ट है। जैसे कि स्टेगनोग्राफिंग में क्या होता है कि कोई भी इस तरह का कलर कोडिंग जो है, अगर उसका हमें दिखता हो एज ए ह्यूमन आई, तो हमें एक पिक्चर का थोड़ा सा अगर कलर चेंज भी कर दे, रेड से थोड़ा सा रेड ये करते हैं तो वो एडजस्ट कर लेता है, वो एज ए एक पिक्चर के पीछे भी पेलोड को हाइड किया जा सकता है। तो उसको डिटेक्ट कैसे करें? डिटेक्ट करने का सिंपल सा मेथड है कि आप स्टेगनोग्राफी का जो है टूल्स होते हैं काफी सारे, वो चीजें का यूज कर सकते हो, उसको डिकोड कर सकते हो, फाइल सिस्टम को एनालिसिस कर सकते हो, आपको ऑनलाइन में भी काफी दिख जाएंगे। सर एक क्वेश्चन था। बोलिए सर, लाइक फायरबेस से आपने मेरे को मतलब यहाँ पे दिखाया कि फायरबेस से ये लोग अपना सर्वर को कनेक्ट करते हैं, राइट? जितनी भी एपीकेज होती है, बैंकिंग एपीकेज और ये जितनी भी इस टाइप की होते हैं। सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, सेम ऐसी एपीके मेरे पास आई थी आज से 1 महीना पहले, ठीक है। उसके अंदर जो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट .xml फाइल थी, उसके ऊपर उन्होंने इंक्रिप्शन पासवर्ड लगा रखा था। ओके सर, वो पासवर्ड 25 कैरेक्टर्स का था और उसे बिल्कुल मतलब तोड़ने के बाद भी मतलब कोई फाइल उसके अंदर मिली नहीं, समझ रहे हो? जैसे आपने बताया कि वहां पे फायरबेस का नेम आ जाएगा और उसका पैकेज नेम आ जाएगा, राइट? वहां पे फायरबेस था बट पैकेज नेम नहीं था। तो उसमें हम पैकेज नेम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वहां पे पैकेज नेम
वहाँ पे मतलब अवेलेबल नहीं है, उसने या कुछ भी कोई ऐसा स्पेस देकर 2 या 3 कैरेक्टर का लगा रखा है, तो उस बेसिस के अंदर 20 दिन के बाद तो आपको भी पता है कि फायरबेस एक्सपायर हो जाता है, राइट? तो 20 डेज के बाद क्या हम उस सस्पेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं? क्योंकि जो सस्पेक्ट है वो तो अपनी ईमेल भी जो यूज करेगा वो डिस्पोजल यूज करेगा, राइट? अपनी ओरिजिनल ईमेल से तो वो कभी भी फायरबेस बाय नहीं करेगा, क्योंकि एक फायरबेस तो उसके जिस एप्लीकेशन से उसने बनाया उसमें रहेगा जहाँ पे उसका डेटा और लॉग्स आएंगे, और दूसरा फायरबेस उसकी एप्लीकेशन में रहेगा, राइट? यही होता है ना सर? तो सर उस बेसिस के अंदर हम लोग सामने वाले क्रिमिनल को कैसे पकड़ सकते हैं अगर जो स्कैम उसने 2 या 3 महीने पहले कर रखो? देखिए मैं आपको बता दूं, फायरबेस में अगर आपने कभी अकाउंट बनाया है ना, वो आपका जो एक डेटाबेस जो एलोकेट किया गया था वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है? वो कभी चेंज नहीं होता है एक बार जो एलोकेट हो गया है। तो पहला मेथड आपने बोला कि आपको दिख नहीं रही है, ठीक है? वो फाइल आपको दिख नहीं रहा है, वो कौन से फाइल इनक्रिप्टेड, उसके अंदर कौन सा फायरबेस का कौन सा डेटाबेस है या फिर कौन सा आईपी वो यूज किया हुआ है, आपको वो दिख नहीं रहा है। उसका कारण ये होता है, फर्स्ट रीजन ये होता है कि वो क्रिप्टर का यूज किया हुआ है, ठीक है? आप उसके फाइल को इजिली आप नहीं चेक कर सकते हो, जो मेथड्स आपको अभी बताए गए, ठीक है? तो क्यों नहीं कर सकते हो? उसमें क्या है, ऑब्फुस्केटेड का यूज किया जाता है। अब जैसे कि जनरली मैं आपको बताऊं कि काफी सारे प्रीमियम सॉफ्टवेयर मार्केट में आपको अवेलेबल है, जो कि आपको दिखते होंगे कि अगर इतना इजी होता किसी भी फाइल, मतलब प्रीमियम सॉफ्टवेयर अभी जो मार्केट में यूज हो है, जैसे कि नेटफ्लिक्स का मैं एग्जांपल दे दूं, ठीक है? तो वहां पर आप इसके फाइल का आप उसके आर्किटेक्चर देखना चाहोगे तो इजीली नहीं है कि आप उसके आर्किटेक्चर देख पाओगे, लेकिन वो क्या कहते हैं, क्रिप्टर का यूज होते हैं, ऑब्फुस्केटेड होते हैं। तो आपको कोई भी पेलोड होते हैं, वो एक हैकर क्या करता है, उसको ऑब्फुस्केटेड करके रखता है, इनक्रिप्टेड करके रखता है। तो आपको अनऑब्फुस्केटर का यूज करना है एट फर्स्ट। जैसे कि काफी सारे रिकमेंडेड है, जैसे प्रो गार्ड का यूज कर सकते हो एंड्रॉइड एपीके के लिए, R8 का यूज कर सकते हो, या डेक्स गार्ड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि आपका फाइल जो है, पहला फाइल तो आप उसको अनऑब्फुस्केट करोगे जब, तो वो इजिली जो है आप उसे इसके फाइल्स को उसके बाद एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस करने के बाद आप देखोगे कि सर्वर पे जा रही है या फिर जो है आईपी पे जा रही है। तो सर्वर पे जा रही है, आपने बोला कि फायरबेस तो अगर जीमेल आता है, सपोज दैट फायरबेस हमें जीमेल देता है, ठीक है? तो जीमेल से आप, जीमेल भी तो वो फेक यूज किया होगा ना, आपका ये कहना है कि नहीं? जी सर जी। तो जीमेल फेक यूज किया है, वो नंबर भी फेक यूज किया है। चलिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ, वो नंबर भी फेक यूज किया हुआ है, और वो जीमेल भी फेक यूज किया हुआ है, और वो सारे चीजें फेक यूज किया है, ठीक है? आपका कहना ये है। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो पहला मेथड होता है, गूगल से हम लोग लॉ एनफोर्समेंट का जो पोर्टल है हमारा, तो उसमें जब भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ना, वहां पर वो मांगते हैं, वो हमें जो गूगल जहाँ पे जो जीमेल यूज कर रहा है ना, उसके लॉग्स वो हमें प्रोवाइड करता है, वो किस तरीके का फोन यूज कर रहा है, उसका IMEI लॉग्स क्या है, IP लॉग्स क्या है, सारे इंफॉर्मेशन दे देता है, ठीक है? लेकिन गूगल, बट सर लाइक मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे आपने अभी ब्लू स्टार यूज किया, राइट? तो उसके अंदर सामने वाला भी अगर इतनी नॉलेज रखता है कि वो कोई क्राइम कर रहा है, कोई छोटा मोटा अमाउंट का नहीं, तो वो भी इस तरीके के एटमॉस्फेयर यूज कर सकता है। तो उस बेसिस के ऊपर हम लोग सामने वाले क्रिमिनल का किस तरीके से हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं? सिंपल सी बात ये है। देखिए हम लोग ब्लू स्टैक अभी यूज किए ना, तो वो तो एक एंड्रॉइड एमुलेटर है, पता है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट करके एनालिसिस कर रहा है। अगर सपोज दैट क्रिमिनल स्मार्ट होगा तो वही वो चीजें कर सकता है कि वो एक एप्लीकेशन को ऑब्फुस्केट कर दे, इनक्रिप्टेड कर दे, ताकि हम उसके कोड को इजीली रीड ना कर पाए। सर जो क्रिमिनल होगा वो स्केचवेयर प्रो का यूज करेगा कोई भी एपीके को बाइंड करने के लिए, क्योंकि जितने भी मैंने अभी तक चीजें देखी हैं वो इसी चीज से लिंक्ड है, राइट? वो कोई भी नॉर्मल बेस एपीके को उठा के वहां पे, जैसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, वहां पे जाके वो भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके फायरबेस से कनेक्ट कर देगा, ठीक है? उसे कोई प्ले प्रोटेक्शन नहीं चाहिए ना कुछ चाहिए। पहली चीज तो ये हो जाती है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में आप एपीके को चला रहे हो, उसी एटमॉस्फेयर में अगर वो एपीके बनाया गया होगा, उससे तो हम लॉग्स नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो तो एक तरह से अलग ही आईपी आ गया। क्रिमिनल तक तो पहुंचने का तो उससे अपने को एविडेंस ही नहीं मिला। देखिए अभी जो मैंने आपको दिखाया ना, वो
क्राइम सिनेरियो में वो ऑथेंटिक वे में जो एप्लीकेशन था ना एंड्रॉयड का जो वर्जन था वो वहां पर इंस्टॉल हुई थी, वो क्राइम सीन हो चुका है। अब हमें आइडेंटिफाई करना, देखिए आप कोई भी वर्जन का, आप लेटेस्ट वर्जन का भी एप्लीकेशन वहां पर इंस्टॉल कर रहे हो तो वहां पर जब वहां पर ये चीजें हमें तो यहाँ एनालिसिस करना है ना। अब वो कोई आपका करने का मतलब है वो जो क्रिमिनल है वो तो पहले चेक कर लेगा कि यहाँ तो इस तरीके से वो हमें आइडेंटिफाई कर सकता है, हमें ग्रैब कर सकता है कि नहीं? तो वो उस तरीके का इनक्रिप्शन लगा सकता है। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ ना, इनक्रिप्शन वो इनक्रिप्टेड फाइल को इनक्रिप्ट करेगा, ऑब्फुस्केट करेगा, जिससे हम लोग उसके इनक्रिप्टेड फाइल को इजिली उसको चेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप उसको अनऑब्फुस्केट करना पड़ेगा। वो मेथड्स होते हैं, किसी भी फाइल को ऑब्फुस्केटेड फाइल को अनऑब्फुस्केटर का यूज करके उसके फाइल को एज ए रीडेबल फॉर्मेट में हमें यूज करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि कोई भी कितनी भी प्रो हैकर है, कितनी भी वो बड़ा जीनियस है तो ये चीजें नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वहां पर आप देखोगे चीजें वर्क करती है। आपका एक ऑब्फुस्केटर फेल हो सकता है उसको डिक्रिप्ट करने में, लेकिन आप एक ऑथेंटिक वे में और आप चेक करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ओके सागर जी आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो, वॉइस क्लीन है? हेलो, यस सर, क्लीन। जी सर, आ रही है वॉइस। अभी हमने जो भी देखा मालवेयर एनालिसिस के लिए बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस जो भी क्वेश्चन आए उसके रिगार्डिंग, वो सब कुछ जो भी सर ने समझाया, बेसिक जितना भी हो सकेगा यानी पॉसिबल था उन्होंने समझाया। और भी कुछ भी यानी डाउट्स हो तो आप फिर बाद में भी उसी के रिगार्डिंग दूसरे सेशन आने वाले हैं। ऐसा नहीं सोचो कि मालवेयर का एक सेशन हो गया है तो आपको फ्री दूसरा सेशन फ्री नहीं आएगा। हमारे वीक में एक आध सेशन आते रहेंगे। और दूसरी बात है कि हमने ये पर्टिकुलर ये कोर्स के रिगार्डिंग फ्री डेमो रखा था। तो कोर्स हमारा सर्टिफाइड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर जो 2 महीने का है, जिसकी फ़ीस हमने यहाँ लिखी है 9,999 यानी 10,000 रुपया। हम दोनों का कोलैबोरेशन है, यूनिक इन्फो सॉल्यूशन और साइबर ऑक्टोपस। हरित सर का जो साइबर ऑक्टोपस प्राइवेट लिमिटेड और मेरा यूनिक इन्फो सॉल्यूशन, सागर जोशी माय नेम इज़। और हमने ये 2 मंथ का कोर्स पूरा स्किलफुल लोगों को बनाने के लिए, जैसे आपको पता होगा कि बहुत से साइबर सेल, लोकल पुलिस, स्टूडेंट, सबको अभी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बनना है, लेकिन उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा है, सही फैकल्टी नहीं मिल रही, एक्सपीरियंस वाले ट्रेनर नहीं मिल रहे और एक ही चीज़ एक ही जगह पे नहीं मिल रही है। जैसे आपने देखा होगा कि वो एक कोई कोर्स लॉन्च करता है, उसके अंदर ओशियंट का वो स्पेशलिस्ट होगा, दूसरी फील्ड का नहीं होगा। तो वैसे ही हमने चाहा कि ओशियंट वाला भी हमारे कोर्स में हो, CDR IPDR वाला भी पढ़ाने वाला स्पेशलिस्ट हो, मालवेयर एनालिसिस पढ़ाने वाला भी स्पेशलिस्ट हो, और बहुत कुछ बैनिंग फैनिंग वो बहुत कुछ है। तो वो सबके जो स्पेशलिस्ट लोग हैं उन सभी को मिलजुल के हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। उन सभी का यानी नॉलेज यहाँ शेयरिंग होगा, उन्होंने कैसे पुलिस के साथ काम किया वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होगा। और ये पूरा कोर्स हमने 2 महीने का रखा है। इसके 10+ ट्रेनर है, 10+ ट्रेनर है। कोई गेस्ट स्पीकर भी हम बुला सकते हैं, यानी जो फेमस होंगे वही आएंगे। यानी 10+ केस स्टडी है, जैसे अलग अलग, जैसे वेबसाइट, फेक वेबसाइट वाला हो गया, फेक ईमेल वाला हो गया, फेक प्रोफाइलिंग हो गया, यानी बहुत सी कुछ 50+ टूल्स प्रैक्टिकली आपको दिखाए जाएंगे। कोर्स के अंदर ही 50 टूल्स दिखाए जाएंगे, कैसे यानी वर्क करना है वो टूल्स के ऊपर। जो टूल्स के नाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आपने उसमें भी बेसिक टूल के नाम तो ऑलरेडी आपने सुने होंगे, सोडान हो गया, सीकर हो गया, कोई भी यानी वैसे छोटे छोटे टूल। उसके सिवा जो नाम नहीं सुने होंगे वो भी टूल होंगे। और दूसरा, लाइव क्लास हिंदी में, पूरा लैंग्वेज हिंदी रहेगा, लाइव क्लास रहेगा ऑनलाइन, रात को 9 बजे गूगल मीट पर ही रहेगा। और पूरा कोर्स हम रिकॉर्डिंग लिमिटेड टाइम के लिए हम प्रोवाइड करने वाले हैं यानी। और दूसरा, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी आप ये फील्ड में अगर नए हो तो आपको पहले तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, जैसे हमारे साथ जुड़ने का मौका, दूसरे ट्रेनर से जुड़ने का मौका, और दूसरे आपके साथ जो ये कोर्स में एनरोल हुए हैं, पुलिस भी हुई है,
तो उनके साथ आपको यानी इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। और हम चाहते कि हमारा स्टूडेंट कहीं पुलिस के साथ इंटर्नशिप भी करे, तो वो भी हम कुछ प्री प्लान करेंगे यानी उसी के रिगार्डिंग। इसके साथ आपको स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, पीपीटी वो सब कुछ फ्री मिलेगा। टूल्स के अंदर सर साइबर ऑक्टोपस कंपनी की तरफ से पेन ड्राइव फ्री मिलेगी जो टूल्स वाली होगी, और ई सर्टिफिकेट मिलेगा। और 24/7 रात को कभी भी 12 बजे भी कॉल करोगे तो मेरा कॉल चालू रहेगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो, कोई भी हेल्प चाहिए, साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, लॉयर, अकाउंट फ्रीज, कुछ भी हो XYZ, उसके रिगार्डिंग मेरा तो 24/7 मेरा नंबर तो ऑलरेडी चालू है, सबको पता है। तो आप कभी भी मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, ये कोर्स करके आपको फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी यानी कौन सी पोस्ट पे आपको जॉब मिल सकती है, जैसे IT एक्सपर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, यानी हमारे गुजरात में 650 जो IT एक्सपर्ट लिए गए, जिसकी 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होता है, और हर पुलिस स्टेशन में एक बंदे को रखा गया है जिसकी सैलरी 32,000 पर मंथ सैलरी है। तो वैसे ही अलग अलग पोस्ट है, जैसे ओशियन स्पेशलिस्ट, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। ये सीडेक में हमारे एक ट्रेनर आने वाले हैं जो सीडेक में है। सीडेक एक गवर्नमेंट के लिए टूल बनाने वाली कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की पोस्ट पे है, और अमित दुबे सर की टीम के है वो, तो वो भी सर यहाँ पढ़ाने आने वाले हैं। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट। ये साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट की बात बोलूँ तो खुद की एजेंसी, खुद की कंपनी कुछ भी ओपन करके या पुलिस के साथ उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वो लोग, यानी कंसल्टेंट बोलते हैं। जूनियर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, जूनियर साइबर फॉरेंसिक्स, सीनियर फॉरेंसिक्स, साइबर एक्सपर्ट, साइबर कमांडो जो एलई है। साइबर कमांडो पब्लिकली कोर्स नहीं है, साइबर कमांडो एलई है, यानी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पुलिस के लिए कोर्स होता है, और वो 6 महीने का ऑफलाइन NFSU, RRU जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पुलिस को, गवर्नमेंट कर्मचारियों को, यानी जो पुलिस, ये CASF, BSF, उन लोगों को वो कोर्स करवाया जाता है। उनको कोई चार्जेस नहीं लगते, उनको रहना, खाना, पीना, फरना सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। तो ये सब चीज़ें, और जैसे साइबर फॉरेंसिक एनालिस्ट, मेरे ही एक सर है, मेरे फ्रेंड टाइप, उन्होंने EY कंपनी में जॉब की है ऑलरेडी। EY कंपनी में लाख रुपया सैलरी थी, तो उन्होंने स्टार्टिंग में हमारी तरह ही CH किया था बेसिक, उन्होंने फिर पढ़ाना शुरू किया, हॉकाई में ट्रेनर भी रह चुके और EY में भी काम किया वैसे, और अभी खुद की भी कंपनी उन्होंने स्टार्ट की है सूरत में फॉरेंसिक की। तो उन्होंने इनकम टैक्स की रेड, ED की रेड, लाइव यानी फॉरेंसिक भी उन्होंने किया है। तो वैसी चीज़ें आपको लाइव कैसे करना है वो सब कुछ सिखाया जाएगा। ये कोर्स कौन कौन कर सकता है, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे पुलिस हो गया, BSF हो गया, आर्मी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, बैंक ऑफिसर हो गए, स्टूडेंट हो गए, प्रोफेसर हो गए, लॉयर, एडवोकेट, जज, IT प्रोफेशनल, एनी इंटरेस्टेड पर्सन ये कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर ये सब टूल्स ऑलरेडी इंक्लूड है, तो आप सभी जानते ही ये बेसिक टूल्स है। टेबल्स ऑफ कंटेंट, जैसे कंटेंट क्या है, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, कितने टाइप्स के अभी ट्रेंडिंग चल रहे हैं, नेटवर्किंग फंडामेंटल, हमने बेसिक से शुरुआत की है कि नेटवर्किंग ही नहीं पता होगा तो उसको IP एड्रेस ने आगे इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा, तो नेटवर्किंग थोड़ा बेसिक से बताया जाएगा। वेबसाइट इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको वेबसाइट बनाना नहीं, जो स्ट्रक्चर है वही नहीं पता है, HTML, CSS में कैसे वो वेबसाइट बनती है वो उसके बारे में बताया गया है। लैब सेटअप यानी काली लिनक्स, पैरोट, CSI, वो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज़ होती है इन्वेस्टिगेशन में वो आपको इंस्टॉलेशन बताया जाएगा। फिर कमांड, काली लिनक्स के कमांड, लिनक्स के टूल्स, वेबसाइट इन्वेस्टिगेशन, जैसे आपको वेबसाइट मिली तो वेबसाइट को किस तरह हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, उसके रिगार्डिंग कौन कौन से बग है, बग हंटिंग भी उसमें सिखाया जाएगा, जैसे SQL इंजेक्शन हो गया, एडमिन पैनल बाईपास हो गया, क्योंकि सामने वाले की हमें इन्फॉर्मेशन निकाली है, जिसने भी फेक वेबसाइट बनाई उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसकी वेबसाइट के बग फाइंड करके उसकी जितने भी मोबाइल नंबर, ईमेल ID वो सब निकालना है। VAPT, उसका VAPT भी करना सिखाएगी, एक सेशन हमने वो भी रखा है कि VAPT कैसे करना है, कि रिपोर्टिंग कैसे करना है। केस स्टडी भी रखा है, सर के पास ऑलरेडी केस स्टडी है। डिजिटल फॉरेंसिक होगा, डिजिटल एविडेंस, डिजिटल फॉरेंसिक प्रोसेस, कैसी प्रोसेस है, फिर एविडेंस कौन कौन से डिजिटल, उसको कलेक्शन कैसे करना है, इमेजिंग कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, नेटवर्क फॉरेंसिक्स कैसे करना है, ब्राउज़र फॉरेंसिक्स, CCTV फॉरेंसिक्स, डेटा रिकवरी, जैसे हार्ड डिस्क का डेटा रिकवरी हो गया, पासवर्ड क्रैकिंग हो गया मोबाइल का या लैपटॉप का, व्हाट्सअप फॉरेंसिक्स हो गया,
फिर मेन टॉपिक ये है, आपको ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, आपको पता ही है। CDR, IPDR, ILD, जो आपके नाम भी नहीं सुने होंगे, ये ILD है, ये KF है, ISP है, IME है, इसके बारे में डीप आपको समझाया जाएगा पूरा। और टावर डंप एनालिसिस है, केस स्टडी है। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी ओशियन की बात करें तो अकाउंट प्रोफाइलिंग करना सिखाया जाएगा, सोशल इंजीनियरिंग, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया इंटेलिजेंस एंड मॉनिटरिंग। आपने सभी जगह पे देखा होगा सोशल मीडिया इंटेलिजेंस या इन्वेस्टिगेशन या ओशियंट ये बताया जाए, लेकिन ये मॉनिटरिंग नहीं बताया जाता है। मॉनिटरिंग मीन्स एक किलोमीटर एरिया के अंदर जो भी सस्पेक्ट कमेंट आती है या कोई ऐसे वीडियोज़ आते हैं जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े पैदा कर सकते हैं, दंगा फसाद हो सकता है, या किसी की रैली में वो आतंकवादी कुछ भी यानी गतिविधि हो सकती है, तो मॉनिटरिंग करने के लिए सिलेक्टेड एरिया में वो भी आपको बताया जाता है। मेटा डेटा एनालिसिस, इमेज फॉरेंसिक्स बोलते हैं जो भी, केस स्टडी, वैसे इंट्रोडक्शन डार्क वेब इंटेलिजेंस, क्रिप्टो इन्वेस्टिगेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, केस स्टडी। ये पूरा एक वीक तो आपको डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी के पीछे ही लगाया जाएगा, पूरा एक वीक। फिर मालवेयर एनालिसिस, अभी सर ने बताया, उसी के रिगार्डिंग पूरा मालवेयर एनालिसिस आपको स्टैटिक, डायनामिक सब कुछ इन डेप्थ समझाया जाएगा। उस सभी टूल उसके कवर हो जाएंगे। फिर AI चैट GPT का कैसे यूज़ करना है PPT बनाने के लिए या कोई प्रॉम्प्ट बनाने के, वीडियो, ऑडियो, रील्स, कुछ भी बनाने के लिए AI चैट GPT का कैसे यूज़ करना है वो बताया जाएगा। इंडियन लॉ, साइबर लॉ कैसा है, क्या है, इंडिया के लॉ कितने हैं, क्या है, समन्स वारंट क्या है, वो सब कुछ इन डेप्थ इंदौर हाई कोर्ट के वकील आपको समझाएंगे। हाई कोर्ट के भी वकील को बुलाया है। एंड्रॉयड मोबाइल हो है हैकिंग, जो 5 से 6 दिन खाली एंड्रॉयड मोबाइल हैकिंग आपको बताया जाएगा ये कोर्स के अंदर। केस स्टडी है, एग्ज़ाम भी ली जाएगी। फिर इस कोर्स के अंदर जो भी स्पीकर है, आप में से बहुत से लोग इनको स्पीकर को जानते भी है। इसमें से हमने 2-3 स्पीकर ऐसे रखे जिनके पास स्किल है लेकिन कभी उन्होंने सेशन नहीं दिया था, वो भी इसमें सेशन दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो स्किल है वो ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस वालों के पास भी नहीं है। जैसे हरित हिमांशु सर तो ऑलरेडी साइबर सेल कटिहार बिहार में काम कर रहे हैं। जैसे ये सुबंत त्रिपाठी सर है जो ऑलरेडी सीडेक में साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर है, और अमित दुबे सर की टीम के हैं। ऑलरेडी मेरे पहली बैच में अमित दुबे सर आए थे और इस बैच में उनके ही यानी जूनियर आ रहे हैं, तो मेरे लिए वो भी सौभाग्य की बात है कि अच्छा है कि सर के ही रेफरेंस से आ रहे हैं। एक साकेत पांडे सर है जो मेरे खास फ्रेंड है और सपोर्टेड है, जो ओशियन स्पेशलिस्ट है, सूरत, हमारे गुजरात में सूरत रेंज में वो काम कर रहे हैं ऑलरेडी साइबर एक्सपर्ट की पोस्ट पे, और अच्छा काम आपको पता ही है, सब लोग आप जानते हैं। यश कोरट सर है, डॉक्टर यश कोरट सर, जो ऑलरेडी सीसो है, सीसो सर्टिफाइड है, उनकी भी खुद की कंपनी है वडोदरा में, और वो खुद मुंबई पुलिस हमारे राजकोट साइबर सेल में ऑलरेडी बहुत 2 से 3 साल काम किया उन्होंने। ये हमारे एडवोकेट रोहित जैन जी है, वो भी मेरे अच्छे फ्रेंड है, इंदौर हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। और ये स्वयं स्वप्निक भी ओशियन स्पेशलिस्ट है, आप सब लोग जानते होंगे। उनका भी नेक्स्ट कल नहीं मेरे ख्याल से परसों 1 तारीख को इनका सेशन है, स्वयं स्वप्निक जी का, ओशियन साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस के ऊपर। वो भी हमारे ट्रेनर में आने वाले हैं। करण सोनी जो ऑलरेडी चंडीगढ़ पुलिस के साथ काम कर रहे हैं, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर है। युवराज गुप्ता जो नासा हॉल ऑफ फेमर है और बग बाउंटी हंटर है, जिन्होंने अच्छे अच्छे बग यानी फाइंड किए, और वही आपको बग कैसे फाइंड करना है ईजी वे से वो समझाएंगे, यानी वेबसाइट इन्वेस्टिगेशन की हेल्प करने के लिए यानी। और देव अधिकारी वो एक स्टूडेंट ही है लेकिन मोबाइल हैकिंग में वो मास्टर है, और मोबाइल हैकिंग का A to Z 5 डे से 6 डे यानी एक वीक तक वो पढ़ाएंगे। मोबाइल हैकिंग जीरो से लेकर आपको इन डेप्थ आपको समझाया जाएगा। और आर्य त्यागी सर को तो सब जानते हैं, वेबएक सॉल्यूशन के फाउंडर है, और उन्होंने यूपी पुलिस और बहुत से सर ने यानी अलग अलग जगहों पे पॉडकास्ट किए अलग अलग साइबर एक्सपर्टों के, तो उनका काम 2-3 मल्टीपल काम है। यानी उनकी R9 करके एक न्यूज़ चैनल भी है, तो वो है। पार्थो पंड्या सर जो हमारे गुजरात अहमदाबाद सिटी के ही है और साइबर क्राइम एक्सपर्ट भी है, और दूसरा है कि वो ऑलरेडी पालनपुर साइबर सेल में काम कर चुके हैं। पालनपुर एक हमारे वहाँ का एक सिटी का नाम है, तो पालनपुर साइबर सेल में ऑलरेडी काम कर चुके हैं और साइबर कमांडो को भी ट्रेनिंग दे चुके हैं ऑलरेडी हमारे RRU में, राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में। और अर्नव गावली हमारे यानी टीम के मेंबर है और वो अभी स्टूडेंट है, और उन्होंने अच्छे से अच्छे केस में मैंने देखा है, बहुत से केस में उनके थ्रू हेल्प भी मिली है, और वो ट्रैकिंग में एक्सपर्ट है, और थोड़ा AI चैट GPT के थ्रू बहुत कुछ बना भी देते हैं, टूल कैसे बना लेते, वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा कोर्स के अंदर। वो टूल AI चैट GPT से कैसे बनाते हैं, इन्वेस्टिगेशन के टूल,
आप खुद बनाओगे, कैसे टूल बनाना वो थोड़ी टेक्निक बताएंगे। अंशुल दीक्षित जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर है, ओशियन स्पेशलिस्ट, यानी उन्होंने ओशियन के अंदर किसी का आप आईडी दोगे तो वो पूरी प्रोफाइलिंग कैसे करना है उसके ये पारंगत है, बहुत अच्छा उनका स्किल है, ऑलरेडी मेरे को भी बहुत हेल्प की है उन्होंने, तो इसीलिए उनको भी मैंने इस कोर्स के अंदर स्पीकर के तौर पे लाया हूँ। इसके सिवा भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी इनफ इतने लोगों को मैंने हाईलाइट किया है। इसके सिवा भी ट्रेनर आएंगे, ये देख लीजिए। 12 ट्रेंड तो यहाँ दिख रहे ऑलरेडी, हमने 10 बोला है लेकिन 12 तो यहाँ ऑलरेडी, हम दोनों को छोड़ के भी 12 दिख रहे हैं। तो ये कोर्स की मेन हमारे 2 मंथ में आपको कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। वो नहीं सोचते सोक रह गया, एसओसी रह गया, या डिजिटल फॉरेंसिक रह गया, ओशियन रह गया, डार्क वेब रह गया, क्रिप्टो रह गया, कुछ रहेगा नहीं। ऑल इन वन टाइप कोर्स है। ये कोर्स करने के बाद आपको कोई कोर्स करने की मेरे को तो नहीं लगता है नीड होगी। हाँ, कोर्स की नीड तो रहेगी, जैसे CHFI सर्टिफिकेशन के लिए वो है, वो सब कुछ आपको गाइडेंस दिया जाएगा, आपको क्या करना है आगे फ्यूचर में, आपको इंटर्नशिप कहाँ करनी है, कैसे करनी है, वो सब कुछ आपको आइडिया हमारे ग्रुप में रहने से, आपको हमसे जुड़े रहोगे तो आपको सब कुछ मिलता रहेगा। तो आपका ये कोर्स के रिगार्डिंग या कोई सेशन के रिगार्डिंग आगे भी 1-2 सेशन और आने वाले हैं फ्री। अभी 1 तारीख को तो स्वयं जी का है, उसके बाद भी एक सेशन आने वाला है। तो आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। और बताइए। थैंक यू। मेरा थोड़ा फास्ट बोलने का है, लेकिन मैं थोड़ा समझाना अच्छा चाहता हूँ इसीलिए। सर ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 तारीख से? नहीं, ये कोर्स हम चाह रहे हैं यानी ये गणपति पूरा हो जाए, यानी समझो नहीं, नेक्स्ट वीक में स्टार्ट, नेक्स्ट वीक समझो, 1 वीक आपको चांस मिलेगा, ये लास्ट वीक है समझो ना। तो अभी एंड सर क्लासेस, रजिस्ट्रेशन अभी चालू है ना सर? हाँ चालू है। और इसके मैं एक और बात बता दूं कि 10,000 कोई बड़ी बात नहीं है। लोग ऐसा सोच रहे हैं कि 10,000 फीस कहीं नहीं चल रही, वे ऑलरेडी लोग तो लाख रुपया बिगाड़ रहे हैं। और 10,000 2 महीने का, 1 महीने का नहीं। 1 महीने तो ऑलरेडी 5,000 में साइबर ऑक्टोपस कंपनी ऑलरेडी पढ़ा रही है, मैं भी पढ़वा रहा था 5,000 में। पर 10,000 हमने क्यों किया? क्योंकि हम ट्रेनर भी ज़्यादा ला रहे हैं, पेन ड्राइव भी दे रहे हैं, और हम दोनों का कोलोब्रेशन है, साइबर ऑक्टोपस और यूनिक इन्फो सॉल्यूशन, हरीश सर और मेरा कोलोब्रेशन है। इसीलिए हमने किया कि नॉलेज ज़्यादा मिले। 10,000 बड़ी चीज़ नहीं, नॉलेज जितना हो सके। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 10 ट्रेनर ऑलरेडी 12 ट्रेनर देखे आपने, उससे ज़्यादा ही ट्रेनर आएंगे। और दूसरा, ट्रेनर के ऊपर आप फोकस करो, आप पैसों को पीछे मत फोकस करो। आपको जो चाहिए आप बोलोगे सर ये टॉपिक के रिगार्डिंग एक ट्रेनर चाहिए, वो टॉपिक का ट्रेनर यहाँ मिलेगा। आप खाली बोलना चाहिए, आपको बोलना है कि सर ये टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो वो टॉपिक का ट्रेनर हमें होगा तो मैं ये कोर्स लूँगा, तो वो ट्रेनर लाने की मेरी जिम्मेदारी। बट मैं वह चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करोगे नहीं या कोई काम नहीं करोगे केस के ऊपर, कहीं काम नहीं करोगे तो वो इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं आएगा। कोई भी कोर्स करोगे, मेरा करोगे कि दुनिया का कोई भी करोगे, काम तो आपको ही करना है। और हम तो खुला बोल के यानी कोर्स बेचना चाहते हैं, ऐसे बेवकूफ़ बना के नहीं कि आप मेरा कोर्स कर लोगे ना एक्सपर्ट बन जाओगे, कभी नहीं बनोगे। वैसा कुछ होता नहीं है। कोर्स करना, आपको प्रैक्टिस करना है, लाइव केस पे काम करना है। ऑलरेडी जो कर चुके हैं उनको तो पता ही है। और हमारा फोकस है लाइव केस स्टडी के ऊपर। जैसे सर ने अभी लाइव केस स्टडी बताया, आज तक मैंने अभी तक किसी भी सेशन में किसी ट्रेनर के थ्रू लाइव केस स्टडी पढ़ाने वाला ट्रेनर नहीं देखा। फ्री में एक भी सेशन में लाइव केस स्टडी कोई नहीं बताता। वो खाली आके वो मालवेयर एनालिसिस करके वायरस टोटल पे दिखा के चले जाते हैं। तो आपको कोई क्वेरी हो तो आप बताइए, वरना सेशन एंड करते हैं। और हमारे ग्रुप में ऐसे ही फ्री सेशन आते रहते हैं। किसी को ज्वाइन होना है तो मेरा कांटेक्ट ऑलरेडी मैंने शेयर किया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हरीश सर का फिर से थैंक यू, उन्होंने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव सेशन, लंबा सेशन दिया, बहुत थैंक यू। यानी और सब ने ज्वाइन भी किया, बहुत अच्छा लगा। आप सभी से नए लोग आपसे इंट्रोड्यूस भी हुआ, कोई नए सूरज जी आए हैं आज, और बहुत कोई आए हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ। अक्षय जैन भी आए हैं, अमर सिंह है। बहुत अच्छा लगा, आप नए लोग आज ज्वाइन हुए।
नीरज कुमार जी है। और कोई बोलना चाहे तो कुछ बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनी क्वेरी कुछ भी हो तो। सर बस क्लासेस टाइमिंग मैं पूछना चाहता हूँ। टाइमिंग रात को 9 बजे है। और डेली रहेगा या वीकेंड्स वगैरह? नहीं नहीं, डेली क्लास है। खाली सैटरडे संडे हमने इसलिए ऑफ रखा क्योंकि ऐसे फ्री सेशन आने वाले हैं, तो उसके रीजन से हमने वो सैटरडे संडे क्लास नहीं रखा है। सोम से शुक्र डेली डेली क्लास। ये कोई वो नहीं 3 महीने का कोर्स लोग लॉन्च करते हैं, लेकिन उसमें तो डेली होता नहीं, वीक में 3 दिन पढ़ाते हैं। और यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं, 1 घंटा 2 घंटा ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं। टॉपिक के ऊपर बात चली तो 4 घंटा भी हो जाए। जैसे हमारा बर्बसूट आपने देखा होगा, बर्बसूट हमने कोर्स अभी रिसेंटली हमने बर्बसूट मास्टर करके एक सेशन वेबिनार जैसा मास्टर क्लास रखा था। वो हमने रखा था समझो 3 घंटे का, और अभी भी 4 घंटे का वो यानी हुआ था। दो दिन चला था वो मास्टर क्लास बर्बसूट का। तो वही चीज़ है, ये कोर्स हम 2 महीने का बोल रहे हैं, वो 1-2 दिन 5 दिन ज़्यादा भी हो जाए, कोई लिमिटेशन नहीं बोल रहे यानी। और सर EMI ऑप्शन अवेलेबल है? EMI की बात करें तो जैसे अभी चालू नहीं हुआ है समझो, अभी आप 5,000 भरोगे, फिर जब चालू होगा या उसके 5-7 दिन के बाद आपको 5,000 भरने पड़ेंगे, वो EMI पॉसिबल है। फिर इसमें EMI क्या करे 10,000 में भी EMI, मैं वो बोल रहा हूँ। लोग लाख रुपए में EMI करते और ये 10,000 है। और दूसरा, किसी को प्रॉब्लम हो नहीं, बहुत से लोग बोलते कि मेरे को फीस का प्रॉब्लम है देने का, उसके लिए भी मैंने जुगाड़ रखा है। ऐसा नहीं कि हमें पैसा कमाने के लिए बैठे, हमें तो पैसा मिलने ही वाला है, पर हम कैसे चाह रहे हैं कि आपको भी कोई पैसे कम देने पड़े। आप लाओ स्टूडेंट, जिसके भी अच्छे स्टूडेंट यानी समझो जिनको भी इंटरेस्टेड पर्सन है, उनके थ्रू आपको भी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए कि जो ज़्यादा स्टूडेंट हो गए यहाँ, उनको भी नॉलेज मिलेगा आपके थ्रू ही। वो आपके थ्रू आएगा तो उसको पता चलेगा सर ने यानी इसने रेफरेंस दिया तो यहाँ तो अच्छा मिल गया, और 10,000 में मिल गया। लोग लाख रुपया फी भरते। ऑलरेडी हमारे गुजरात में लोग 70,000 रुपया फी भर के ऑलरेडी रोड पे घूम रहे हैं। ऑलरेडी 70,000 फीस भर के कोई नॉलेज नहीं, जीरो। तुम बोलोगे बर्बसूट कैसे प्रोफेशनल या कुछ भी, यानी ऑलरेडी आप बड़े बड़े नाम है, ऐसा नहीं कि छोटी कोई ब्रांड में छोटी छोटी कंपनियों में काम किया हो, ऐसा कुछ नहीं। बड़ी बड़ी की बात कर रहा हूँ, जिनका नाम है टॉप नाम, यानी अभी नाम तो नहीं डिस्क्लोज कर सकता, लेकिन फिर भी तो फिर ये तो 10,000 में इतने ट्रेनर आपसे बात करेंगे, वो बड़ी बात है। एक ट्रेनर का 1,000 गिनोगे तो भी 12,000 होगा। वो सब चीज़ें। आपको कुछ भी यानी और कुछ डाउट्स हो तो बताइए। थैंक यू पूर्वी सोनी जी। हेलो। हाँ बोलिए। सर, जिसने अभी तक कोई कोर्स नहीं किया उसके लिए कोर्स कैसा रहेगा? जिसने अभी तक कोई कोर्स नहीं किया उसको खाली बेसिक नॉलेज हमें कंप्यूटर का चाहिए, उसको खाली कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। हमारे कोर्स के लिए कोई वो नहीं बोलते बीटेक किया होगा, आर्ट्स किया होगा, हमें कोई लेना देना ही नहीं। हम तो सब कुछ उसको ही सिखाना चाहते हैं जिसने कोई कोर्स नहीं किया। जिसने ऑलरेडी कोर्स किया है उसको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। मैं वही इसीलिए कोर्स ये लॉन्च किया है कि जिसको कुछ नहीं आता इसी के लिए बेसिक से लेकर एडवांस तक हो जाए। ओके, थैंक यू सर। और यही हमारे अहमदाबाद पुलिस से ही है, और इन्होंने भी ऑलरेडी हमारा कोर्स ज्वाइन किया है, तो हम भी चाहते हैं आप सभी भी ज्वाइन करें। किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। हाँ, नहीं तो सेशन को रखते हैं। ओके। थैंक यू सर। और भी नो डाउट सर। सेशन के लिए रेडी थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद। जय हिंद, गुड नाइट सबको। ओके, ठीक है, जय हिंद, गुड नाइट।